पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे। आज उपवास का 9वां दिन परमेश्वर ने हमने पहुँचाया। परमेश्वराने उपवासाच्या 9 दिवसामध्ये जाण्यासाठी परमेश्वराने सहायता केली म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देत आहे। इसलिए प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। म्हणून मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देत आहे। मौसम की बदलावट के कारण वातावरणाच्या बदलांच्या कारणास्तव बहुत सारे जन बीमार की अवस्था में है। खूप जण आजारी पडलेले आहेत। किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को शरीर में बहुत सारी कमजोरी आ चुकी है। कोणाला खोकला, कोणाला सर्दी, कोणाला ताप, असं शरीरामध्ये निर्बलता खूप झाली आहे। परंतु हमें परमेश्वर ने कृपा किया है कि उपवास प्रार्थना में आने के लिए। परंतु परमेश्वराने आपल्याला त्याची कृपा केली की त्याच्या उपासाने प्रार्थनेमध्ये येण्यासाठी। जिस रीति से उपवास प्रार्थना शुरू हुआ है, ज्याप्रमाणे उपासाने प्रार्थना सुरू झाली आहे, मौसम ने अपना रंग बदल दिया। वातावरणाने आपला रंग बदलायला सुरुवात केली। कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी हो जाती है, कधी थंडी पडत आहे, कधी गर्मी होत आहे, कभी कभी दोनों एक साथ होता है। कधी कधी दोन्ही एक संगती और होत जब ये राहिले। दोनों एक साथ होते तो शरीर में कार्य करना शुरू करते हैं जेव्हा ह्या दोन्ही गोष्टी एकत्र होतात तेव्हा शरीरामध्ये त्रास सुरू और व्हायला शरीर लागतो। उसका सामना करता नहीं है तर शरीर त्याचा सामना करू शकत और नाही वो मग। बीमार हो जाते आणि हैं। मग तेव्हा तो आजारी पडत इस आहे। रीति से अशा रीतीने एक मनुष्य के अंदर निर्बलता आ जाती है, म्हणून मनुष्याच्या शरीरामध्ये अशा प्रकारे निर्बलता येते। परंतु उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। परंतु आपल्याला त्या गोष्टी बरोबर काही घेणे देणे शरीर नाही। रोगी हो, निर्बल हो, शरीर रोगी असू किंवा निर्बल असू, परंतु परमेश्वर हमें साथ दे रहा है। परंतु परमेश्वर आपल्याला सहायता करत आहे। क्योंकि इस उपवास और प्रार्थना में हर एक व्यक्ति की जिंदगी को परमेश्वर रूपांतरित करने वाला है। कारण या उपास आणि प्रार्थनेच्या द्वारे प्रत्येक मनुष्याचं परमेश्वर परिवर्तन करणार आहे। लगातार हम 8 दिन से परमेश्वर की वचन सुनते आ रहे हैं। निरंतर आपण परमेश्वराचं 8 दिवस परमेश्वराचं वचन ऐकत आहोत। समस्त मिनिस्ट्री उपवास और प्रार्थना में है। समस्त आपली बेथलेम फेलोशिप मिनिस्ट्री उपास आणि प्रार्थनेमध्ये यदि आहे। ये उपवास और प्रार्थना मुरबाड में रखा गया है, जर ही प्रार्थना मुरबाड मध्ये जरी ठेवली और आहे, मुरबाड के लोगों के लिए रखा गया, मुरबाडच्या लोकांसाठी ठेवली गेली लेकिन आहे, तभी भी जो बाकी का मंडली अपने घर में बैठते हुए उपवास और प्रार्थना कर रहे, तरी देखील आपल्या मंडळीत जी इतर मंडळी आहेत ते घरामध्ये बसून उपास आणि प्रार्थना करत यानी आहेत। संपूर्ण 10 मंडली आज उपवास और प्रार्थना में है। म्हणजे 10 मंडळी आपली उपास आणि प्रार्थनेमध्ये और आहेत। इस वीडियो के द्वारा वो भी हमारे मध्य सहभागी हो रहे हैं। आणि ह्या व्हिडिओच्या द्वारे आपल्यामध्ये ते सहभागी होत आहे। और लगातार 8 दिन से परमेश्वर की वचन के द्वारा हमें बल प्राप्त होते जा रहा है। आणि सतत आपण ह्या उपास आणि प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वराचा पण सामर्थ्य प्राप्त करत परमेश्वर का आहोत। नाम को महिमा देता हूँ। मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद और देत कल आहे। हमने कुछ एक अलग बात उपवास के बारे में लिखा, आपण काल उपास आणि प्रार्थनेविषयी काल ऐकलं, लेकिन मैं कलीसिया से माफी मांगता हूँ, मेरी गलती के कारण आपको उस वीडियो को ना देख पाए आप। दास तुमच्याकडे क्षमा मागत आहे की काल त्यांच्या एका चुकीच्या गोष्टी कारणास्तव काल व्हिडिओ अपलोड करता नाही आला। सही रीति से पिन ना लगने के कारण अब तक वो वीडियो अब तक नहीं पहुंचा। व्हिडिओ करण्यासाठी जी पिन लावली जात आहे ती व्यवस्थित रीतीने न लावल्यामुळे तो व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचली गेली प्रभु का नाही। वचन में लिखा है, परमेश्वराच्या वचनात लिहिलं आहे, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि यहोवा के मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा जिएगा। मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने जगेल असं परमेश्वराचं वचन म्हणत आहे। एक व्यक्ति जब उपवास में बैठता है, जेव्हा एक व्यक्ती उपास करत वो आहे, अपनी आहार को त्यागता है। तो आपल्या अन्नाला त्यागत आहे। वो कभी कभी वो जो चीज उसके शरीर को लगता है उसको त्यागते हैं। जे जे शरीराला त्याला लागतं त्या गोष्टींना तो त्यागत वो आहे। पानी और चाय के ऊपर उस उपवास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाणी आणि चहाच्या द्वारे तो त्याच्या उपासामध्ये पुढे चालत आहे शरीर कमजोर होना शुरू हो जाते आणि हैं। शरीर कमजोर व्हायला लागतं। परंतु यहोवा परमेश्वर की वचन सुनने के द्वारा शरीर में के अंदर रहने वाला उस आत्मा प्रबल होते जाता है। कारण परमेश्वराचं वचन ऐकल्यानंतर मनुष्यामध्ये ठेवलेला आत्मा त्या वचनाच्या द्वारे तो सामर्थ्य आणि बल प्राप्त और करत कल भी जातो। हमने एक बहुत अभिषिक्त वचनों को हमने देखा। काल आपण खूप बहुमूल्य आणि सामर्थ्याने भरलेल्या वचनाचं आपण काल ऐकलं आहे। एक अभिषेक भरा हुआ वचन, एक सामर्थ्याने भरलेलं वचन आपण ऐकलं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन थे। कारण ते वचन येशू ख्रिस्ताच्या तोंडातून मुखातून पडलेलं यीशु वचन ने आहे। अपने शिष्य लोग को सिखाने वाला वचन था, कारण येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना शिकवणारे वचन क्योंकि होते यीशु ती। को मालूम था मुझे 3.5 साल ये धरती के ऊपर रहना है। कारण येशू ख्रिस्तांना माहिती होतं की मी 3.5 वर्ष या धरतीवर काम करणार इसलिए आहे। मैंने जो 12 शिष्य
शिष्य को हमें नियुक्ति किया है उनको सिखाना बहुत जरूरी है। कारण मी ज्या 12 शिष्यांना नियुक्त केले त्यांना शिकवणं फार गरजेचं और आहे यीशु मसीह उनको सिखाया, आणि येशू ख्रिस्तानी त्यांना शिकवलं। परंतु वो सामर्थ्य और वो अभिषेक के पहले उन्हें सिखाकर तैयार करना यीशु मसीह का एक कर्तव्य, एक दायित्व था। कारण येशू ख्रिस्ताला 3.5 वर्षाच्या आधी आपल्या शिष्यांना शिकवण्याचं कर्तव्य त्यांच्यामध्ये होतं। ते होतं एक मनुष्य जब धरती के ऊपर जन्म लेता है, एक मनुष्य जेव्हा धरतीवर जन्म घेतो वो वापस अपना देश में लौटना बहुत जरूरी है। तो पुन्हा एक बार आपल्या देशामध्ये जाणं, आपल्या वो गावी जाणं गरजेचं आहे। कभी भटकना नहीं तो चाहिए। कधीच भटकला नाही और पाहिजे। अर्थ ऐसा है, अर्थ असा आहे हर एक मनुष्य का घर वास्तव में स्वर्ग में है। प्रत्येक मनुष्याचं वास्तवामध्ये त्याचं घर त्याच्या स्वर्गामध्ये आहे। बाइबल में लिखा गया है, बायबलमध्ये असं लिहिलं आहे, ये जगत की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा में रखा था। जगताच्या उत्पत्तीच्या पहिले तुला आत्म्यामध्ये परमेश्वराने बघितलं होतं। आप और मैं जो इधर बैठे हैं, तुम्ही आणि मी इथं बसलेलो हम आहोत। जन्म से पहले परमेश्वर का पास आत्मा में थे। जन्माच्या आधी आपण परमेश्वराकडे आत्म्यामध्ये होतो। और जब परमेश्वर ने जेव्हा परमेश्वराने उसे समय लगा कि ये समय अच्छा है कि मेरा जन धरती के ऊपर जाए, जेव्हा परमेश्वराला वाटलं की आता हे जाणं त्याचा समय चांगला आहे और वो मेरे गुणों को प्रकट करे, आणि जेव्हा तो माझ्या गुणांना प्रगट और करेल, जब वो मेरे गुणों को प्रकट करने के बाद वो वापस मेरे पास आए, तो त्याच्या गुणांना प्रगट करून पुन्हा माझ्याकडे येईल। हर परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हर जन मेरे पास वापस परमेश्वर लौटे। हेच इच्छा करत आहे की सर्व माझे लेकरं असे वागावे। कोई बीच में गड़बड़ रीति से खोए ना। कोणीही मध्ये यामधून विसरून जाऊ नये किंवा खोऊ नये असं इसलिए परमेश्वराची इच्छा वो आहे। जो उपदेश है, जे ते वचने आहे, यीशु ने अपने शिष्य को कहा, आपल्या येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना एक सांगितलं, विश्वासी का नींव डाला हुआ वो वचन है। विश्वासांमध्ये टाकलेलं एक पाया घातलेलं वचन यदि आहे। वो विश्वासी उस वचन के आधार नहीं चलते, स्वर्ग जाना उसके लिए नामुमकिन है। जर तो विश्वासी त्या पाया घातलेल्या वचनांना ऐकून आपलं जीवन परिवर्तन करणार नाही, वो स्वर्ग कभी नहीं जाएगा। तो स्वर्गामध्ये पोहोचू भला शकत उसने नाही। बपतिस्मा लिया, भले त्यांनी बाप्तिस्मा घेतला भला असेल, वो संडे का समय आराधना में आया, हर वेळेस आराधनेमध्ये येत असेल, उसने दान और दशवंत दिया, दान आणि दशवंत त्याने दिले असेल, परंतु इस वचन के ऊपर उसने नजरअंदाज किया, वो कभी स्वर्ग नहीं जा जर पाएगा। त्यांनी ह्या वचनाकडे नजरअंदाज केला असेल तर तो स्वर्गीय स्थानामध्ये पोहोचू नाही शकत। इसलिए बाइबल में ये 3 अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय म्हणून है, बायबलमध्ये ह्या 3 अध्याय 5, 6, 7 खूप महत्वपूर्ण और आहे ये सब YouTube के ऊपर आ रहे हैं। आणि हे सर्व काही YouTube वर येत आहे। श्रेष्ठ दास के द्वारा मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय का विवरण हो रहा है। आपले श्रेष्ठ दास यांच्याद्वारे मत्ती 5, 6, 7 ह्याचं अभ्यास YouTube मध्ये येत आहे। और कल इस थोड़ा सा हमें सुनने के लिए मिला, थोडं बहुत आपल्याला काल वचनाद्वारे ते और ऐकण्यासाठी 5 मिळालं। अध्याय, ये अध्याय खत्म हो चुका है अभी, 5 अध्याय संपलेला आहे, क्योंकि 5 अध्याय के बाद एक 6 अध्याय आता है। 5 अध्यायानंतर 6वा उस अध्याय 6 येतो। अध्याय का बारे में कुछ कल कहा गया। त्या 6 अध्याय मधले काही वचन घेऊन दासांनी आपल्याला शिकवलं। 5 अध्याय में ऐसा लिखा है, तुम पिता का समान सिद्ध बनते जाओ। कारण 5 अध्याय मध्ये असं लिहिलेलं आहे की स्वर्गीय पिताच्या समान तुम्ही सिद्ध बनत जा। हमें परमेश्वर के समान धरती के ऊपर रहना है, स्वर्गीय पिताच्या समान आपल्याला धरतीवर राहायचं क्योंकि आहे। हमारा पिता स्वर्गीय पिता है कारण आपला पिता जो स्वर्गीय पिता और आहे, हम उसके पुत्र हैं। आपण त्याचे पुत्र आहोत। इसलिए पिताजी का हर एक स्वभाव पुत्र को प्रकट करना बहुत जरूरी है। म्हणून पित्याचा हरेक स्वभाव त्याच्या पुत्राने प्रगट करणे हे त्याचं काम आहे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है। म्हणून आपल्याला पित्याने आपल्याला जन्माला घातला आहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने म्हणून प्रभू येशू अपने ख्रिस्ताने चेलों को बोला आपल्या शिष्यांना कि सांगितलं, तुम पिता का समान बनो। म्हणून तुम्ही पिताच्या समान बना। उसके बाद 6 अध्याय में जब हम आए, मग आपण 6 अध्याय मध्ये आलो, उसमें 3 बातों के लिए लिखा गया। त्याच्यामध्ये 3 गोष्टींसाठी लिहिलेलं एक, आहे। तुम्हारा प्रार्थना कैसा होना तुमची चाहिए। प्रार्थना कसली असली दूसरा, पाहिजे, तुम दान कैसा देना चाहिए। तुमचं दान कसं दिलं और पाहिजे, तीसरा, उपास का बारे में लिखा गया। आणि तिसरं उपासाविषयी लिहिलेलं आहे। दान के विषय में लिखा गया दानच्या विषयी लिहिलेलं आहे कि की जब तुम दान दोगे, जेव्हा तुम्ही दान देताल, दाहिना हाथ से दोगे तो बाया हाथ को भी समझना नहीं चाहिए। जेव्हा डाव्या हाताने देताल तर उजव्या हाताला पण माहिती नाही पडलं पाहिजे। कितना बार की रीति से परमेश्वर ने बोला है इधर, किती बारीक रीतीने वचनामध्ये परमेश्वराने लिहिलेलं आहे। परंतु कल मैं एक भाई से बातचीत करने के समय काल एक भावाबरोबर दास बोलत असताना वो मुझसे बातें करने लगा, ते त्यांच्याशी बोलत असताना, पास्टर ऐसा कैसा है, असं कसं आहे, दाया हाथ से दिया तो बाया हाथ को समझना नहीं चाहिए। जर उजव्या हाताने दिलं तर डाव्या हाताला कळू नये असं का? आप जो रिसीट देते तो आपको पता रहता है कि तुम कितना दान डाला है, तो तुम्ही लोक आम्हाला रिसीट देता तर तुम्हाला कळत आहे की आम्ही दान किती देत तो आहे, नहीं लेना चाहिए। मग नाही
घेतलं तो मैं पाहिजे. उसे समझाने लगा. तेव्हा दास त्यांना समजू मैं लागले. बोला दशवन जब तुम देते हैं तो समझना बहुत जरूरी है. दशवन तुम्ही देता ते समजणं फार गरजेचं परंतु आहे. दान जब तुम इतवार का समय डालते हैं, जेव्हा संडे वर्शिपला येऊन तुम्ही दान टाकता, मुझे पता नहीं आप कितना डालते तुम्ही हैं. किती टाकता हे दासांना वो माहिती नाही. दान वास्तव में तुम्हें दिखाकर नहीं डालना है. कारण ते दान तुम्हाला दाखवून नाही दाखवत जैसे टाकायचं बाइबल आहे. में लिखा है, जसं पवित्र शास्त्रात लिहिलं एक आहे, समय यीशु मसीह एक आराधनालय में थे येशू ख्रिस्त एका आराधल्यामध्ये होते और उधर बहुत सदुकी और फरीसी लोग पैसा ऐसे थैली में डालते हुए दिखने के लिए आ रहा है. तिथं आराधण्यामध्ये सदुके आणि फरुश असले ते थैली भरून तिथं टाकत होते. सब लोग देख रहे, वाह इतना पैसा दिया इसने. सगळेजण बघून बघत होते आणि आश्चर्य करत होते की इतकं दान टाकलं. फिर दूसरा भी उससे ज्यादा देते थे त्याच्यापेक्षा अधिक दुसरी लोक और पण टाकत सब होते चिल्लर की आवाज आना शुरू हो आणि जाती थी. चिल्लरांची आवाज येऊ लागली. परंतु उधर एक स्त्री थी, तिथं एक स्त्री होती, वो बहुत डर डर के रह रही थी उधर. तिथं घाबरून बसली होती. उसको भी डालने का था तिला दान पण दान टाकायचं और होतं. उन्होंने उसके पास 2 सिक्का था तिच्याकडे 2 नाणे होते. और वो 2 सिक्का उसने एकदम धीरे से डाल दिया. तिने ते 2 सिक्के खूप हळू रीतीने त्याच्यामध्ये तब टाकले. यीशु मसीह ने कहा, तेव्हा येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, तूने 2 सिक्का जो डाला वो मेरे कान में उसकी आवाज आई. तूने जे 2 नाणे तू टाकले त्याचा आवाज माझ्या कानाला ये ऐकू जो आला. भर भर के दान डालते उसकी आवाज मेरे कान में नहीं आई. ज्यांनी भरून टाकलं त्याचा आवाज मला नाही ये आला. ऐसा है कि दाहिना हाथ ने दिया तो बाया हाथ को नहीं देना चाहिए. म्हणून उजव्या हाताने टाकलं तर डाव्या हाताला माहिती नाही वो पडलं भाई मुझे पाहिजे. बोला, पास्टर मुझे समझ में आया, ते भाऊ बोलले की पास्टर मला मेरा समजलं, डाउट क्लियर हो चुका. माझा डाऊट क्लिअर झाला. आज आप भी कैसे देते हो आपको देखना बहुत जरूरी तुम्ही है. कशा रीतीने टाकता हे तुम्ही देखील पाहायचं आप आहे. दूसरों को बोल के दिखाते हैं क्या, तुम्ही दुसऱ्यांना सांगून या टाकता का? गुप्त में परमेश्वर को, प्रभु मैंने जो कमाया है प्रभु ये तेरी भेंट के लिए मैं दे रहा हूँ. प्रभू हे जे मी कमवले हे तुझ्या भेटीसाठी आणलेलं अगर आहे ऐसे मी. देते तो परमेश्वर आपको आशीष कर रहे जर तुम्ही ह्या रीतीने जर देत आहात तर परमेश्वर तुम्हाला निश्चित आशीर्वादित करेल. इसमें कोई भी मनुष्य बीच में नहीं आना चाहिए, कुणीच मनुष्य ह्याच्यामध्ये येऊ यानी नाही मनुष्य पाहिजे. को दिखाने के लिए नहीं करना है. मनुष्याला दाखवण्यासाठी नाही उसके बाद टाकायचं. दूसरा लिखा है प्रार्थना. दुसरी गोष्ट लिहिली प्रार्थना. प्रार्थना कदापि कपट की रीति से नहीं होना चाहिए. प्रार्थना आपली कपटी रीतीने कदापि नसावी. कल बहुत सुंदर रीति से प्रभु का दास ने हमें समझाया था. काल खूप चांगल्या रीतीने दासांनी आपल्याला प्रार्थनेविषयी हम कलीसिया समजावलं. में दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते आपण हैं. कलिशामध्ये दुसऱ्याला दाखवण्यासाठी प्रार्थना करतो. दूसरे हमारी प्रार्थना सुनना चाहिए. दुसरी लोक आपली प्रार्थना ऐकली दूसरा हमारी पाहिजे. प्रार्थना की तारीफ करना चाहिए. दुसऱ्याने ऐकून आपल्या प्रार्थनेची वाहवा दूसरों को केली लगना पाहिजे. चाहिए ये अभिषेक के द्वारा प्रार्थना करे, चलो हम भी जाए उसके पास. हा दुसऱ्यांनी पण असं बघून बोललं पाहिजे की हा अभिषेकाने भरून इस प्रार्थना करत प्रार्थना आहे. के द्वारा कलीसिया के लोगों कलीसिया का लोग उसके पास जाए प्रार्थना की विनंती लेते हुए. म्हणून या सर्व गोष्टी बघून कलिशाची लोक त्याच्याकडे जावं असं होत आहे. परंतु लिखा है कि तुम गुप्त में जाना, परंतु असं लिहिलं की तुम्ही गुप्तमध्ये, गुप्त में रहने वाला पिता तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा गुप्तमध्ये राहणाऱ्या त्या पित्याला तुमची प्रार्थना ऐकली और तुम पाहिजे. बकबक नहीं करना. तुम्ही बकबक नाही केली एक पाहिजे. शब्द बार बार तुम नहीं अपनाना, वारंवार एकच शब्द तुम्ही नाही बोललं क्योंकि पाहिजे. स्वर्गीय पिता तुम्हारी हर एक जरूरतों को जानता कारण है. स्वर्गीय पिता तुमच्या हर एक आवश्यकांना जाणत और आहे. आखिरी में आया उपवास. आणि शेवटी आला उपवास. ये उपवास किस रीति से करना चाहिए? उपवास कशा रीतीने करावं? जब हम उपवास करते हैं जेव्हा जेव्हा आपण उपवास करतो हमारे चेहरे पे कदापि उदासी नहीं आना चाहिए. आपल्या चेहऱ्यावर उदासी पण कदा पण हम नसावी. कभी दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए कि मैं उपवास में हूँ करके. आपण दुसऱ्यांना कदा पण नाही दाखवलं पाहिजे की मी उपवासात आहे. यदि हम ऐसे करते हैं आपण जर असं करतो तो हमारा प्रतिफल मिल चुका है. आपल्याला प्रतिफळ मिळालं. हमें परमेश्वर से वो प्रतिफल मिल चुका ते है. प्रतिफळ आम्हाला मिळालं. इसलिए जब हम उपवास करें जेव्हा आपण उपवास हम करतो कभी मनुष्य को दिखाना नहीं कि हम उपवास कर रहे हैं. कधी पण आपण मनुष्याला न दाखवाव की आपण उपवास करत हम आहे. कभी किसी को बोले नहीं मैं उपवास में है मेरे लिए प्रार्थना करो. कदा पण आपण असं नाही बोललं पाहिजे मी उपवासात आहे जब माझ्यासाठी आप प्रार्थना उपवास और करा. प्रार्थना कर रहे हैं, जेव्हा तुम्ही उपवास आणि प्रार्थना करता प्रभु के दास लोग आपको देखते हुए वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं. तुम्हाला बघता आणि प्रभूचे दास लोक निरंतर तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे. इसलिए वास्तव में हमें दिखावटी नहीं होना चाहिए. वास्तविक मध्ये आपण दिखावटी पण कदा पण हम न करावे. कपटी रीति के द्वारा कभी रहना नहीं चाहिए. कपटीपणाने कदा पण न राहावं. हमारे उपवास में आपल्या उपवासामध्ये बहुत सारी बात हमें देखने के लिए आते हैं. उपवासामध्ये बऱ्याच काही गोष्टी आपल्याला बघण्यासाठी हम मिळतात. दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय आपण दुसऱ्यांसाठी मध्यस्थ करण्याच्या वेळेस परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना हम जो प्रार्थना चाहते हैं वो पूर्ण करना शुरू कर देते जे हैं. काय आपल्या प्रार्थना विनंती आहे स्वतःच्या ते परमेश्वर पूर्ण करायला परमेश्वर लागतात. एक एक बात शुरू करते हैं. परमेश्वर एक एक गोष्टींना पूर्ण करू लागतात. हमारी हर एक रोगों को दूर करना शुरू आपल्या करते हैं. रोगांना परमेश्वर दूर करायला हमारे लागतात. घर में जो बिगड़ी बनी है उसको सुधारना शुरू कर देते हैं. आपल्या घरामध्ये बिघडलेल्या
गोष्टींना परमेश्वर पुन्हा एक काम बार नहीं है बनवायला तो लागतात. परमेश्वर काम देते हैं. काम नाही तर काम देतात. हमें हर फाइनेंशियल क्राइसिस को परमेश्वर दूर करते हैं. हर एक आपल्या भौतिक गोष्टींना परमेश्वर सुधारायला जो लागतात. जो बात हमारी आवश्यकता के लिए परमेश्वर शुरू करते हैं, ज्या ज्या गोष्टींची आपल्याला आवश्यकता आहे त्याला सुरुवात करतात ये ते. उपवास और प्रार्थना में हुआ. हे उपास आणि प्रार्थनेमध्ये झालं हम आहे. उपवास और प्रार्थना शुरू किया. आपण उपास आणि प्रार्थना सुरू केली. लॉकडाउन में उपवास और प्रार्थना शुरू किया. लॉकडाऊन मध्ये आपण उपास आणि प्रार्थना सुरू जबकि केली. 144 कलम बाकी है अभी भी. 144 कलम अजूनही लागू ये आहे. खत्म नहीं हुआ हे है. संपलेलं नाही. इस कलम में भी हम उपवास और प्रार्थना कर रहे थे. त्या कलम मध्ये देखील आपण उपास आणि परंतु प्रार्थना करत. सरकार ने जो बोला 15-16 लोग ले वो उसके अनुसार हम किया. सरकारने ज्याप्रमाणे सांगितलं होतं की 15-16 जणांना तुम्ही घेऊन एकत्र होऊ शकता. बस शुरू किया प्रार्थना. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया. जशी आपण प्रार्थना केली आणि तसं परमेश्वराने आपलं ऐकलं. हमें पर मंडली खोलने के लिए परमेश्वर ने उद्धव ठाकरे हमारा जो मुख्यमंत्री उसके अंदर कार्य करना शुरू उद्धव किया. ठाकरे जे आपले आहेत ते जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्या हृदयामध्ये परमेश्वराने कार्य केलं आणि चर्चेस आणि मंडळी उघडण्यासाठी अनुमती दिली गेली. दूसरा एक अनुभव भाई सुनील के लिए तुरंत काम मिल गया. एक मोठी गोष्ट की सुनील भावासाठी कामाचा मार्ग उघडला इतना गेला. महीना घूम रहा है लेकिन नहीं काम मिला उसे. इतका महिने झालं फिरतोय काम नाही घर की मिळालं. परिस्थिति बहुत बिकट चल रही है. घराची परिस्थिती खराब आहे. परंतु 2 दिन उनके लिए लगातार प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया. 2 दिवस लगातार त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली आणि त्यांना काम मिळालं. क्यों? का? क्योंकि हम परमेश्वर को दिखा रहे कि प्रभु हम आपको प्रसन्न करने के लिए उपवास रख रहे. आपण परमेश्वरासमोर ते उपास आणि प्रार्थना त्याला परमेश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी मनुष्य करतो. को प्रसन्न करने के लिए उपवास नहीं कर रहे. मनुष्याला प्रसन्न करण्यासाठी नाही. क्योंकि उपवास एक ऐसी बात है उपास ही एक अशी गोष्ट आहे जहां पर परमेश्वर बातचीत करना शुरू कर देते. त्यावेळी परमेश्वर आपल्याशी बोलू लागतात. उस समय परमेश्वर की सारी गुण संपन्न हमारे ऊपर डालना शुरू कर देते. तेव्हा परमेश्वर सर्व त्यांच्या स्वभावाला त्यांच्या गुणांना आपल्यावर प्रगट करायला लागतात. परमेश्वर को ये धरती के ऊपर जो करना है वो अपने दासों पे प्रकट करना शुरू करते जे काही हैं. धरतीवर परमेश्वर करू इच्छितात ते दासांवर प्रभू प्रगट करायला अपने लागतात. बच्चों के ऊपर वो प्रकट करना शुरू करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है. आपल्या लेकरांवर त्या सर्व गोष्टींना ते प्रगट करायला इसलिए लागतात. मूसा को 40 दिन परमेश्वर ने हमें अपने पास बुला लिया. म्हणून मोशेला देखील परमेश्वराने 40 दिवस 40 रात्र त्यांनी आपल्या वो जवळ कुछ बोलून ना गेलं. खाया कुछ ना पिया. वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था हमें उस पहाड़ के ऊपर. मोशे त्यावेळेस 40 दिवस 40 रात्र त्यांनी काय खाल्लं नाही काही पिलं नाही. यह परमेश्वर उसको आने वाला समय के बारे में समझा रहा है. येणाऱ्या दिवसांविषयी मोशेला परमेश्वराने सर्व गोष्टी प्रगट केल्या. मेरे लोगों को तुझे किस रीति से चलाना है वो परमेश्वर मूसा को बोल रहा है. मोशेला त्यावेळेस परमेश्वराने इस्रायल लोकांना कशा प्रकारे पुढे चालवायचे त्या गोष्टी त्यांनी प्रगट मूसा केल्या. अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा. मोशेने स्वतःसाठी प्रार्थना नाही मूसा केली. 25 लाख लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा. मोशे 25 लाख लोकांसाठी प्रार्थना नाही हमें केली. प्रभु उसे हर एक नियम और एक आज्ञा और व्यवस्था दे रहे थे कि मेरी जन को तू कैसे चला. मोशेला परमेश्वराने त्याच्या आज्ञा त्याच्या नियमाला कशा रीतीने चालवायचे ह्या सर्व गोष्टी त्यांनी प्रगट केल्या. मूसा 25 लाख लोगों को चलाने वाला श्रेष्ठ दास. 25 लाख लोकांना चालवणारा मोशे हा श्रेष्ठ दास. 40 दिन 40 रात्र परमेश्वर का सानिध्य में बैठने से उसे भी पता नहीं चला परमेश्वर की तेजस उसके अब मुख के ऊपर आ गया. मोशेला कळलं नाही जो 25 लाख लोकांना चालवणारा जो 40 दिवस 40 रात्र परमेश्वराच्या चरणात बसला आणि परमेश्वराचा तेज त्याच्या मुखावर आलं हे यही देखील त्याला बात है कळलं जब हम नाही. परमेश्वर की सानिध्य में उपवास और प्रार्थना करने से बैठते हैं. ज्यावेळेस आपण परमेश्वराच्या सानिध्यात उपास आणि प्रार्थना घेऊन बसतो त्यावेळेस हम आराधना करते हम प्रार्थना करते. आपण आराधना करतो प्रार्थना करतो. हम वचन सुनते हैं. आपण वचन हम ऐकतो. लोगों के लिए मध्यस्थ करते हैं. आपण इतरांसाठी मध्यस्थ परंतु करतो. आत्मा में परंतु आपल्या आत्म्यामध्ये यहोवा परमेश्वर का तेज हमारा मुख के ऊपर चमकना शुरू म्हणून करता है. यहोवा परमेश्वराचा तेज आपल्या मुखावर चमकायला ये लागतो. हमको नहीं समझेगा. हे आपल्याला नाही परंतु समजणार. जब ये उपवास और प्रार्थना खत्म होने के बाद हम हमारे गांव में जाएंगे. ज्यावेळेस आपण हे उपास आणि प्रार्थना संपल्यानंतर आपल्या गावांमध्ये जाऊ हमारे आपण. परिवार में हम उतरोगे. आपल्या परिवारामध्ये हमारे आपण करू. रिश्तेदारों में हम जाओगे. आपल्या हमारे नातेवाईकांमध्ये जाऊ. कामों में हम हमारा कदम रखेंगे. जेव्हा आपण आपल्या कामामध्ये पाय ठेवू यहोवा का तेज जो तुम्हारे हमें चेहरे के ऊपर है उन पर प्रकट होना शुरू करेगा. तुमच्यावरचा यहोवा परमेश्वराचा तेज तो प्रगट व्हायला सुरुवात ये होईल. उपवास और प्रार्थना में होता है प्रियो. हे उपास आणि प्रार्थनेमध्ये या सर्व गोष्टी ये होतात हमारी प्रियजनो. खुली आंखों से नहीं दिखता है. हे आपल्या उघडत्या डोळ्यांनी दिसत ये नाही. आत्मा में हमें समझ में आता है. हे आत्मिक गोष्टी आपल्याला आत्म्यामध्ये हमारा समजतात. आत्मिक मनुष्य प्रतिदिन तेजस्वी 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 बनते जाता है. म्हणून आपला आत्मिक मनुष्य प्रतिदिवस तेजस तेजस आणि
आत्म्याने भरून आत वाढत अगर राहतो. अब यीशु मसीह को देखोगे 40 दिन और 40 रात्र का, जेव्हा येशू ख्रिस्ताने देखील 40 दिवस 40 रात्र उपवास यीशु केले, को उपवास करने का जरूरत नहीं था, येशू ख्रिस्ताला उपवास करायची गरज नव्हती. क्योंकि पहले से ही वाणी हो चुकी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कारण पहिलीच वाणी झाली की हा माझा प्रिय पुत्र और आहे. पवित्र आत्मा भी कबूतर का नाई उतर आया था। आणि पवित्र आत्मा पण कबूतराच्या रूपामध्ये त्याच्यावर उसके उतरला आहे. जीवन कार्य में कदापि उसके अंदर एक पाप की दाग भी हमें देखने के लिए कारण नहीं त्याच्या मिलता। जीवनाच्या चालत असताना देखील पापाचा एक अंश पण त्याच्यामध्ये फिर दिसला क्यों नाही. पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उस मरुस्थल में उपवास और प्रार्थना करने के लिए लेके गया? का पवित्र आत्म्याने येशू ख्रिस्ताला त्या अरण्यात उपासाने प्रार्थना करण्यासाठी घेऊन उधर गेले? ऐसा लिखा है कि तिथं असं लिहिलेलं आहे की शैतान उसकी परीक्षा करे, शैतान त्याची परिशोधना करत होता. शैतान उसकी परीक्षा करे, शैतान त्याची परिशोधना करत होता. परंतु परिशोधना शैतान उपवास और प्रार्थना का बात करने लगा। कारण परिशोधना जी आहे उपवास आणि प्रार्थनेनंतर केली. उपवास और प्रार्थना में उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये शैतान ने उसको हाथ नहीं लगाया, शैतानाने त्यांना हात नाही लावला. शैतान उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। शैतान येशू ख्रिस्तासमोर प्रगट नाही झाला. उपवास और प्रार्थना का बाद उपवास आणि प्रार्थनेनंतर शैतान उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। ते शैतान त्याच्या समोर प्रत्यक्ष तो झाला. प्रश्न आता है ये प्रश्न आता येत ये आहे 40 दिन और 40 रात्र प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिवस 40 रात्र येशू ख्रिस्ताने वो मरुस्थल में क्या किया त्या रहेगा, अरण्यामध्ये काय केलं असेल? क्या किया रहेगा? काय केलं असेल? यीशु को हर एक बात पता है मुझे क्या करना है। येशू ख्रिस्ताला हर एक गोष्ट माहित आहे मग काय करायचं आहे. मुझे धरती के ऊपर 3.5 साल रहना ये मालूम है यीशु को। येशू ख्रिस्ताला माहिती होतं की ह्या धरतीवर मला 3.5 वर्ष राहायचं मुझे आहे. मानव राशि के पापों के लिए बलिदान देना ये पता है यीशु मसीह मानव को। राशीसाठी त्यांच्या पापांसाठी मला स्वतः बलिदान व्हायचं हे देखील माहिती आहे. परंतु वो उपवास और प्रार्थना ही उपवास आणि वो प्रार्थना भी पवित्र आत्मा उसे लेके जा रहे। आणि ते पण हे की पवित्र आत्मा त्यांना घेऊन क्या जात आहे. बात है उधर? काय गोष्ट आहे ये अशी? समझना बहुत जरूरी हे है। समजणं फार गरजेचं आहे. यीशु बपतिस्मा का बाद येशू ख्रिस्त बाप्तिस्मेनंतर उसके सामने अभी सेवा रखी गई है त्याच्या समोर सेवा ठेवली गेली और होती. वो सेवा को अंजाम देने के ती लिए सेवा पूर्ण करण्यासाठी उसको रुकावट होने वाली बातों के लिए त्याला रुकावट होणाऱ्या गोष्टींविषयी उसे परमेश्वर पिता का पास प्रार्थना करना बहुत कारण जरूरी है। पिता परमेश्वराकडे जे स्वर्गात आहे त्यांच्याकडे प्रार्थना करणं गरजेचं उसे होतं. परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। परमेश्वराकडे प्रार्थना करायची होती. उसको जो जो धरती के ऊपर जो लगन था उसको काटना बहुत जरूरी ज्या था। धरतीवरच्या गोष्टी होत्या त्यांना कापायचं होतं. आप सब जानते हैं तुम्ही सर्वजण 30 जाणता साल वो अपना मम्मा और पापा के साथ था 30 वर्ष ते आई वडिलांबरोबर होते. और बहुत सारे भाई और बहन लोग भी थे उसको, खूप सारे बहीण आणि भाऊ पण होते. परंतु वो अपने माँ का इकलौता दुलारा था। तो आपल्या आईचा एकलौता एक आवडता मुलगा माँ होता. उसे बहुत प्यार करती थी आई त्याला खूप प्रेम करायची क्योंकि वो आज्ञा मानने वाला पुत्र कारण तो था आज्ञाकारी मुलगा होता. और पिता भी उसे प्यार करता तर था आणि आपले पिता पण त्याच्याशी प्रेम करायचे क्योंकि वडील. वो कारण ते एक अच्छा सुतार था। एक चांगला सुतार काम करणार अपना पिताजी जो काम करता है वो बारकाई रीति से काम करता था जे आपले पिता काम करायचे आपले वडील काम करायचे त्याचनुसार येशू ख्रिस्त पण काम करायचे. और वो शायद अपने बच्चों को बोलता रहेगा आओ काम करने के लिए, जर आपले पिता आपले लेकरांना बोलत असतील आपण काम लेकिन करूया, दूसरे बच्चे लोग बोलते रहेंगे नहीं हमें नहीं आने का, ये घटिया काम है। इतर लेकर म्हणत असे आम्हाला नाही करायचं हे काम. परंतु यीशु परंतु येशू हो ख्रिस्त सकता है थैली उठाते रहेगा, हो सकते थैली उचलत असतील हो जोरात सकता है अकेला गांव में जाते रहेगा, आणि गावांमध्ये जात असतील. हो सकता है वो 30 साल में वो कुछ कमा कर अपने घर में लाके देता रहेगा। हो, असं होऊ शकतं की येशू ख्रिस्ताने ते काम करून ते पैसे कमवून आपल्या घरी आणले असेल. यीशु जानता था कि मेरा पिताजी और मेरा माँ के द्वारा बहुत लगाव है। कारण येशू ख्रिस्त जाणत होते माझ्या आई आणि वडिलांबरोबर माझी खूप इस चांगल्या लगाव प्रकारे को संगती मुझे आहे. तोड़ना है हे लगावला मला क्योंकि तोडायचं यदि आहे. ये लगाव मेरे साथ रहा तो मुझे सेवा करने के लिए नहीं होगा। जर हा लगाव माझ्या बरोबर राहिला तर मला सेवा करता यदि येणार मेरा नाही. मन मेरे माता और पिता और मेरे भाई और बहनों में रहा तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा। जर माझं मन माझ्या आई वडिलांबरोबर माझ्या बहीण भावामध्ये राहील तर मी सेवा करू शकणार नाही. ये सारी बात यीशु को पता था, ही सर्व गोष्टी येशू ख्रिस्ताला माहित परंतु होतं. यीशु मसीह हम दासों को प्रकट करने के लिए येशू ख्रिस्त आपल्या दासांना प्रगट करण्यासाठी
होण्यासाठी, यीशु मसीह अपने जन को प्रकट करने के लिए, येशू ख्रिस्त आपल्या जनांना प्रगट होण्यासाठी, जो जो उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मन लगाते हैं, जे जे लोक स्वर्ग राज्यात जाण्यासाठी जो मन जो लावतात, परमेश्वर की सेवा करने के लिए हाथ बार लगाते हैं, जो जो कोणी सेवा करण्यासाठी हातभार लावतात, उनको बताने के लिए त्यांना सांगण्यासाठी एक नमूना उस उपास और प्रार्थना में देखने के लिए मिलता है। त्यांनी ते नमुना उपास आणि प्रार्थना करून दाखवली. अमीन। उस नमूना इब्री उसकी 5 अध्याय उसकी 7 वाक्य में लिखा गया है। इब्रिकराचं पुस्तक त्याचा 5 अध्यायचा 7 देह में रहने के समय बिलक बिलक कर वो रोता था। शरीरामध्ये असताना ते खूप अडकळून म्हणजे हंबरडा काढून रडत होते. और आणि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास सर्वशक्तिमान परमेश्वराकडे अपनी आत्मा को आपल्या आत्म्याला हमें सौंपता था। आणि सोपत होता. हम अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें क्लियर समझ में आएगा। आपण वाचलो तर आपल्याला कळेल. इब्रानियों की 5 अध्याय की 7 वाक्य। इब्रिकराचं 5:7 यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने देह में रहने के समय ऊंचे शब्दों से पुकार कर त्यानी उंच उंच शब्दानी ओरडून और सांस आंसू बहा कर रडून रडून जो उसका मृत्यु से बचा सकता त्याला है मृत्यूपासून वाचवल था, वो प्रार्थना और विनंती किया त्यांनी प्रार्थना आणि विनंती केली और भक्ति के आणि कारण भक्तीच्या कारणास्तव उसकी सुनी गई. आणि त्याचं ऐकलं गेलं। पुत्र होने पर भी हा पुत्र होऊन सुद्धा उसने दुख उठाकर त्यांनी दुःख उचलले, आज्ञा मानने की सीखी. आज्ञा मानणं त्यांनी शिकलं। काय झालं तिथं? उधर क्या हुआ? त्या ठिकाणी काय झालं? उस उपास और प्रार्थना में पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। त्या उपास आणि प्रार्थनेमध्ये त्यांनी पिताजवळ पिता प्रार्थना में केली. 30 साल धरती का माता और पिता की आज्ञा मानते आया। हे पिता, मी 30 वर्ष आपल्या माता पिताच्या आधीनमध्ये राहून त्यांच्या आज्ञांना मानलं मी. अब प्रभु जी, आता प्रभू, पिता मैं तेरी आज्ञा मानने के लिए पिता मी तुमची आज्ञा मैं मानण्यासाठी सीखना चाहता हूँ। आता मी शिकू अब इच्छितो. केवल तेरी आज्ञा को मानूंगा। आता पिता मी तुमची आज्ञा मानू अभी इच्छितो. धरती का कोई माता पिता नहीं है, आता धरतीचा कोणी माता पिता इसलिए काना नाहीये. में परमेश्वर यीशु मसीह काना लग्नामध्ये येशू ख्रिस्तानी बोलले. अपनी माँ को उसने नारी करके बोला, आपल्या आईला त्यांनी बाई हा शब्द वापरला. क्योंकि उसने कारण उस त्यांनी नाता को तोड़ दिया, कारण त्या नात्याला त्यांनी वो दूर केलं. भावना से बाहर निकल त्या गया। भावनेमधून ते बाहेर आले. यही उपास और प्रार्थना में हमें करना है। या उपास आणि प्रार्थनेमध्ये देखील आपल्याला यदि असं उस करायचंय. भाविक इच्छा में अगर हम रहेंगे, जर शारीरिक इच्छामध्ये आपण राहिलो, वो प्रभु के लिए कुछ नहीं करने के लिए होगा, प्रभूला करण्यासाठी काही होणार प्रभु नाही. के लिए कुछ नहीं करने के लिए आपण होगा। प्रभूसाठी काही करू इच्छा हम नाही. हमेशा पीछे अवस्था में रहेंगे, आपण मागल्या अवस्थामध्येच क्योंकि राहूया. जब हम सेवा करेंगे हमें चिंता आएगी। आपण जेव्हा सेवा करू तेव्हा चिंता येईल. इसलिए यीशु मसीह बोला, म्हणून येशू ख्रिस्त मेरा बोलले, चेला होने के लिए माझा शिष्य तू होण्यासाठी अपने माँ को, तू आपल्या तू आईला, अपने बाप को, तुझ्या तू पिताला, अपने नातलों को, तुझ्या नातेवाईकांना तू अपने आप को इनकार करना है। स्वतःला इन्कार कर. अर्थात वो है, अर्थात असं आहे, उनको सम्मान करना है, त्यांना सन्मान परंतु करायचंय. उनके भावनाओं में तुझे नहीं गुंतना है। त्यांच्या भावनांमध्ये गुंतायचं नाहीये. यीशु मसीह ने वास्तव में उस 40 दिन और 40 रात्र में आमेन परमेश्वर का सामने गिड़गिड़ा के वो प्रार्थना किया रहेगा। उपास आणि प्रार्थना करून 40 दिवस 40 रात्र येशू ख्रिस्ताने या सर्व विषयांसाठी दूसरे प्रार्थना उपास केली और असेल. प्रार्थना उपास प्रार्थना नहीं बोल सकता हूँ मैं। दुसरी उपास आणि प्रार्थना ते उपास प्रार्थना नाही बोलू शकत आपण. एलिया वास्तव में एक जगह में सो रहा था एलिया एका जागेवर झोपत होता. और परमेश्वर ने एलिया को परमेश्वराने एलियाला पानी, सुरई में पानी सुराईमध्ये पाणी, मडक्यात पाणी और रोटी भाकर स्वर्गदूतों के द्वारा खिलाया गया, आणि स्वर्गदूतांच्या द्वारे खायला घातलं. ताकि वो 40 दिन 40 दिवस चल के चालून अपनी कार्य शुरू करे। आणि आपल्या कार्याला सुरुवात करेल. इत्यादि बातों को हमें समझ में आते कि उपास और प्रार्थना में क्या होते हैं। आपल्याला या सर्व गोष्टी ऐकून उपास आणि प्रार्थनेमध्ये काय होतं हे समजतंय. आपको भी सुरई, जो पानी रखा हुआ सुरई आपके सामने है, पाणी भरून ठेवणारा मडका तुमच्या समोर आहे. और रोटी आपके सामने है। भाकर देखील तुमच्या समोर आहे. रोटी है परमेश्वर का वचन, भाकर ही परमेश्वराच्या सुरई में रहने वचनाला वाला पानी वो है पवित्र आत्मा। सुराईमध्ये असणारं पाणी हे पवित्र आत्म्याला ये आप दर्शवतं. लगातार 21 दिन आपको दे रहे, लगातार हे 21 दिवस परमेश्वर उपास का आणि दास प्रार्थना आपको देत आहे. परोस रहे पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वराचे दास तुम्हाला भिन्न भिन्न रीतीने ते देत आहे, ताकि आने वाले दिनों में ताकि ते येणाऱ्या आप दिवसांमध्ये कमर कस के परमेश्वर की सेवा करोगे करके। कमरेला बांधून तुम्ही परमेश्वराची सेवा ये करूया. उपवास में होने वाला प्रक्रिया है। या उपास
उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये होणाऱ्या गोष्टी ये आहेत. प्रक्रिया है, हे होणाऱ्या गोष्टी ये आहेत. दिखता नहीं है, हे दिसणार हमारी नाही. आंखों से कदापि दिखेगा नहीं. आपल्या डोळ्यांनी ते दिसणार नाही. तुम्हें ऐसा लगेगा प्रार्थना, प्रार्थना, आराधना, आराधना, आमेन, फिर मध्यस्थ प्रार्थना, मध्यस्थ ये प्रार्थना, लगातार चलते रहता है. हे लगातार पर चालत इसके राहणार. पीछे छुपने वाला एक एक बात है. याच्या मागे लपणाऱ्या एक एक गोष्टी आहेत. परमेश्वर तुमको परमेश्वर की आलोचना अपने मन में डालते रहता है. परमेश्वर त्यांच्या हर एक गोष्टीनं तुमच्या हृदयात टाकत जाईल. दूसरा, परमेश्वर तुम्हें भाविक अवस्था में से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न कर रहा है. परमेश्वर तुम्हाला भावनांतून बाहेर निघण्यासाठी सहायता और करते. तीसरा, एक अपनी सेवकाई के लिए तुम्हें खड़ा करने के एक लिए तिसरी गोष्ट आहे की परमेश्वर त्यांच्या सेवकाईसाठी तुम्हाला उभं ये करतील. प्रक्रिया होती रहती आणि ह्या है. सर्व गोष्टी होत ये राहतात. उपवास में हो रहा है प्रियो. ह्या उपवासामध्ये हे सर्व गोष्टी इसलिए होत हमारी राहतात. उपवास कदापि हमें कुछ वस्तु के लिए नहीं होता आपली है. उपास आणि प्रार्थना कुठल्या भौतिक वस्तूसाठी नाहीये. इस बातों के लिए होना चाहिए. या सर्व गोष्टींसाठी हे पाहिजे. परमेश्वर तुम हमसे बातें करना. हे परमेश्वर तू आमच्याशी बोल. मेरे से बोल तू. माझ्याशी बोल. तू क्या चाहता है मेरे तू जीवन काय से. चाहते माझ्या हे प्रभु, जीवनाशी. मेरी सारी बंधनों को तोड़. हे परमेश्वर माझ्या सर्व बंधनांना तू मेरे तोड. सारे भावनाओं को तोड़ने के लिए मुझे सहायता कर तू दीजिए. माझ्या सर्व भावनांना तोडण्यासाठी सहायता कर. प्रभु, तू देने वाला पवित्र आत्मा और तू देने वाला वचन के द्वारा मुझे मजबूती देना प्रभु. तू देणाऱ्या पवित्र आत्म्याद्वारे आणि तुझ्या देणाऱ्या वचनाद्वारे तुम्हाला सामर्थ्य दे. ये हमारी प्रार्थना में लक्ष्य होना हे चाहिए. आमच्या प्रार्थनेमध्ये लक्ष पाहिजे. देखते रहो, बाकी बाकी फिर बाद में सब कुछ होते रहेगा. बघत राहा, सर्व काय गोष्टी पुढे होत राहतील. परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वराच्या वचनात लिहिलं आहे, पहले उसके राज्य को खोज करो, पहिले त्याच्या राज्याची शोध फिर करा. बाकी सब पीछे आते रहेगा. सर्व बाकीच्या गोष्टी तुमच्या मागे येतील, सब कुछ पीछे आते मागे रहेगा. येत राहतील. और इस उपवास और प्रार्थना में, या उपास आणि हर प्रार्थनेमध्ये, एक उपवास और प्रार्थना में, हर एक उपास आणि प्रार्थनेमध्ये जब तक मनुष्य की पापों को परमेश्वर का दास उजागर नहीं करता, जोपर्यंत परमेश्वराचे दास लोकांच्या पापांना दाखवून देत नाही, तब तक वो अंधेरे में रहते हैं. तोपर्यंत ते अंधारातच राहतील. इसलिए परमेश्वर ने म्हणून परमेश्वराने यशाया का 58 अध्याय का पहला वाक्य में, यशायाच्या 58 अध्यायामध्ये उसको पहला वाक्य में पहिल्या वाक्यामध्ये यशाया को परमेश्वर एक बात बोल रहा है. यशायाला परमेश्वर एक बोलवते, पढ़िए. गला खोल कर, हाँ. पुकार कर, तुझा गळा ओढून न कुछ रख, काय सोडू नकोस. न नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर. तू तुरईच्या शब्दाच्या द्वारे बोल. मेरी प्रजा को उसके अपराध, माझ्या प्रजाला त्याचे अपराध, अर्थात याकूब के याकोबच्या घराने को उसका पाप जता दे. घराण्याला त्याचे पाप दर्शवून दे. इधर लिखा गया है, इथं लिहिलेलं आहे, एक परमेश्वर का दास यशाया, एक परमेश्वराचे दास जे यशाया आहे, नबी है वो ते भविष्यवक्ता वो आहे. नबी है. ते भविष्यवक्ता नबी आहे. वो होता है भविष्यवक्ता एक असे असतात, परमेश्वर की मन में रहने वाली बात लोगों को प्रकट करता है. परमेश्वराच्या हृदयामध्ये असलेल्या गोष्टींना ते प्रगट करतात. परमेश्वर अपने जन के लिए जो बोलता है वो वही बोलता है. जे परमेश्वर आपल्या जनांसाठी बोलू इच्छितात त्या गोष्टींना ते प्रगट करतात. वो परमेश्वर का सिंहासन का सामने ऐसा खड़ा रहता है. ते परमेश्वराच्या कृपेच्या सिंहासनासमोर निरंतर उभे मैं राहतात. ते कुछ समय के पहले एक दर्शन देखा था, काही समयापूर्वी दासांनी एक दर्शन पाहिलं होतं. क्योंकि मैं एक विषय के ऊपर पढ़ाई कर रहा था. दास एक विषयावर अभ्यास करत होते. और उस पढ़ाई में करने के समय त्या अभ्यास करायच्या समयाला मैं आत्मा में कृपा का सिंहासन के पास गया. आत्म्यामध्ये दास कृपेच्या सिंहासनाजवळ और गेले. कृपा का सिंहासन के पास पिता बैठे हैं, कृपाच्या सिंहासनासमोर पिता बसले. परंतु बहुत प्रकाश के द्वारा मुझे दिखाई नहीं दे रहे. खूप प्रकाश असल्यामुळे ते दिसत नाही. परंतु एक बात मैंने देखा, एक गोष्ट त्यांनी उधर पाहिली. एक व्यक्ति परमेश्वर का सामने खड़ा है. एक व्यक्ती परमेश्वरासमोर उभा आहे. मैं जब परमेश्वर से पूछा, परमेश्वरासमोर दासांनी पवित्र विचारलं, आत्मा को मैंने पूछा, पवित्र आत्म्याला ये विचारलं, कृपा का सिंहासन थे, एक कृपेचं सिंहासन लेकिन ये आहे, व्यक्ति है कौन? हे व्यक्ती आहे कोण? आमीन. उस पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, पवित्र आत्म्याने ये सांगितलं, व्यक्ति भविष्यवक्त है. हे व्यक्ती भविष्यवक्ता आहे. और मेरे हर एक भविष्यवक्त ऐसे खड़े रहते हैं, हर एक भविष्यवक्ता माझ्यासमोर अशी उभे पिता राहतात. के मुंह को देखते रहते. पिताच्या मुखाला बघत पिता के राहतात. मन में रहने वाली बात इस भविष्यवक्तों के ऊपर प्रकट होता है. पिताच्या हृदयातल्या गोष्टी, हर एक गोष्टी भविष्यवक्तावर और ये प्रगट होतात. भविष्यवक्त धरती के ऊपर आकर हे भविष्यवक्ता धरतीवर येऊन दूसरा तीसरा कुछ काम नहीं करते. दुसरं तिसरं काही काम नाही ये करत. परमेश्वर की लोगों की पापों को उजागर कर देते ते हैं. सर्व काही लोकांच्या पापांना उजेडात आणतात. क्योंकि पाप कैंसर का जैसा परमेश्वर का लोगों में फैल रहा है. कारण पाप कॅन्सर सारखा
परमेश्वराच्या लोकांमध्ये पसरत आहे. आज मनुष्य कितना भी अच्छा रहने दो, मनुष्य कितीही चांगला असू द्या, आराधना करने दो, प्रार्थना करने दो, कलीसिया में आने दो, आराधना करू, प्रार्थना करू, कलिशामध्ये येऊ दे, परंतु उसके अंदर यदि कुछ पाप है तो जर त्याच्यामध्ये कुठली पापाची अवस्था वो आहे तर पाप प्रतिदिन बढ़ते जाता कैंसर के जैसा। प्रतिदिवस ते कॅन्सर प्रमाणे ते और पाप जब वो वाढायला कैंसर लागतं. बढ़ जाता है तो वो परमेश्वर की सानिध्य से दूर चला जाते जर ते हैं। पाप कॅन्सर सारखं वाढलं तर तो व्यक्ती देवाच्या सानिध्यातून इसलिए दूर प्रभु होतो. का दासों को बोल रहे, मेरे जन को पाप को दर्शा दे। म्हणून परमेश्वराचा आत्मा दासांना सांगत आहे की त्यांच्या पापांना तुम्ही दर्शवा. आज कलीसिया को वास्तव में ऐसी दास जरूरत नहीं है। अशा कलिशांना परमेश्वरांना अशा दासांची गरज नाही. बहुतेक कलीसिया को ऐसे दास पसंद नहीं है बहुतेक कलिशांना अशा दासांची आवड नाहीये जो अपने लोगों की पापों को उजागर करके देते हैं, जे प्रभूचे दास लोकांच्या पापांना दाखवून देतात, दिखा देते, वो दाखवून देतात, खुला कर देते हैं। उघडे सांगतात. अमन वो उसके घर में जाके उसके पापों को उजागर कर देते हैं। जे दास लोक त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या पापांना दाखवतात. क्यों? का? क्योंकि उस व्यक्ति और परमेश्वर का नाता सही होने के कारण लिए, त्या व्यक्तीचं आणि परमेश्वराचं नातं चांगलं दूसरा होण्यासाठी. कुछ नहीं है। दुसरं काही नाहीये. लेकिन आज लोगों को लगता है कि कोई हमारे पापों को उजागर नहीं, और ऐसे दास हमें चाहिए भी नहीं। म्हणून अशा काही जणांना असं वाटतं की माझ्या पापांना कोणी दाखवण्याने असे दास लोक नको आहेत. परंतु हमें इलाज करना है तो, जर आम्हाला काय उपाय करायचा और आहे अगर तर, एक कांटा हमारे पैर में घुसा है तो जर काटा आपल्या पायात घुसला आहे हमें तर उसे कुछ सुई और कुछ धार वाला वस्त्र से हमें उसके छेद के वो कांटा को निकालना पड़ता है, कुठल्या धारदार वस्तूने किंवा सुईने आपल्याला त्या काट्याला काढावं नहीं तो वो लागतं. जख्म नासूर बन जाती है। नाहीतर ती जखम नासूर बनते. नासूर के बाद उसमें पस आ जाते हैं, नासूर झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक और वो पस भरतो. पैर पस से भर जाकर ते पायामध्ये पू भरून आखिरी में उसे काटना पड़ता है। शेवटी त्याला कापावं ये लागतं. ना होने के कारण हे न वो होण्यासाठी धारदार शस्त्र वापरना बहुत जरूरी है। म्हणून धारदार शस्त्र वापरणं फार और ये गरजेचं आहे. 5 सेवकाई में ये बहुत बड़ा धार का एक शस्त्र है, वो भविष्यवक्त बोला गया। म्हणून ह्या 5 सेवकाईमध्ये धारदार कामणारा सेवा करणारा व्यक्ती आहे तो भविष्यवक्ता आहे. इस भविष्यवक्त पापों को उजागर कर देते कारण हैं। भविष्यवक्ता पापांना उघडे करतात. बाइबल में लिखा है, जिस कलीसिया में भविष्यवक्त है उस कलीसिया की उन्नति होती रहती है। बायबल पवित्र शास्त्रात असं लिहिलं गेलेलं आहे, ज्या मंडळीमध्ये भविष्यवक्ता आहे त्या मंडळीची उन्नती होत और राहते. जिस कलीसिया का पासवान भविष्यवक्त है उसकी कलीसिया हर समय हरी भरी रहती है। ज्या कलिशाचा पासवान म्हणजे पाळक साहेब जर भविष्यवक्ता आहे तर ती कलिशा हिरवी गार असते. मैं हमारी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ। म्हणून मी माझ्या आपल्या मिनिस्ट्रीसाठी धन्यवाद देत आहे. 99% पास्टरीय ऑफिस में बैठते हुए भविष्यवक्त की कार्यालय को संभाल रहे हैं। आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देत आहे की आपल्या मिनिस्ट्रीमध्ये 99% मध्ये असणारे प्रभूचे दास पास्टरीकीय सेवकाई करत असताना देखील एक भविष्यवक्ता आहेत. ते पास्टर की सेवा कर रहे हैं, पालकीय सेवा करत आहे. लेकिन उनकी अगर जीवन को देखेंगे तो भविष्यवक्त की सेवा उनके अंदर नजर आएगा। जर पालकीय सेवा करत आहे पण तरी त्यांचं जीवन जर पाहिलं तर ते भविष्यवक्त्याच्या रूपामध्ये आहे. समझना तुम्हारा जिंदगी उन्नति की ओर है, मग समजा तुम्ही तुमचं जीवन उन्नतीच्या जवळ क्योंकि आहे. मैंने आत्मा में देखा वो परमेश्वर के सामने हर नित्य आत्मा में खड़े रहते कारण हैं। मी आत्म्यामध्ये दासांनी पाहिले की ते नित्य परमेश्वराच्या उपस्थितीत असतात. इधर लिखा है इजराइल लोग भी उपवास कर रहे हैं, इथं पण लिहिलं इस्रायल लोक इथं उपवास परमेश्वर का करत आहेत. जन उपवास कर रहे हैं। परमेश्वराचे जन उपवास करत आहे. मेरा विषय ये नहीं है, माझा विषय हा अभी तक नाही. विषय में मैं नहीं आया हूँ, अजून विषयात गेलो परंतु नाही. पवित्र आत्मा पता नहीं है ये क्यों आपको बोलने के लिए मजबूर कर रहा माहित है। नाही आत्मा मला तुम्हाला या सर्व गोष्टी प्रकट करण्यास का सांगत आहे. ये भी लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हे पण लोक उपवास आणि प्रार्थना करत आहेत. आपके जैसे मेरे जैसे उपवास कर रहे हैं, तुमच्या आणि माझ्यासारखेच ते उपवास करत और आहेत. ये लोग परमेश्वर का नियम जानने के लिए परमेश्वर के पास प्रतिदिन आ रहे हैं। परमेश्वराची व्यवस्था त्याचे नियम जाणण्यासाठी प्रतिदिवस ते त्याच्या जवळ आप येत और आहेत. मैं जिस रीति से 21 दिन प्रभु का सानिध्य में आ रहे हैं, ज्याप्रमाणे तुम्ही आणि मी 21 दिवस उपवास आणि प्रार्थना घेऊन देवाच्या सानिध्यात परमेश्वर आहे. की गति और परमेश्वर की व्यवस्था जानने के लिए, परमेश्वराची गती आणि मार्ग आणि त्याच्या वचनाला जाणण्यासाठी. परंतु वो लोग के मन में एक प्रश्न है, त्यांच्या मनामध्ये एक प्रश्न हे आहे. प्रभु हे प्रभु, तू हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, तू आमच्या प्रार्थनांना ऐकत हमारी नाहीये. उपवास क्यों निष्फल है। आमची उपवास का निष्फळ ठरत देखिए आहे. 58 अध्याय का दूसरा वाक्य पढ़ोगे, 58 अध्यायाचं दुसरं वचन वाचूया.
उधर क्या लिखा है, वो तिथं- कैसे बोल रहा है? ते कसे बोलत आहे? हाँ. वे प्रतिदिन हाँ. मेरे पास आते हाँ. और मेरी गति जानने की इच्छा हाँ. ऐसे रखते हैं हाँ. मानो वे हाँ. धर्मी लोग हैं हाँ. जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। हाँ. वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हाँ. और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। तीसरा, वो कहते हैं वे कहते हैं हाँ. क्या कारण है हाँ. कि हम तो उपवास रखा हमने तो उपवास रखा परंतु उसकी सुधि न ली, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमें दुख उठाया हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो उपवास के दिन सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। इस्राएल लोग प्रभु से बोल रहे हैं, इस्राएल को परमेश्वरा संगती हे बोलत आहे, प्रभु हम प्रतिदिन तुम्हारे पास आ रहे, हे परमेश्वरा प्रतिदिवस आम्ही तुझ्या जवळ तेरी येत आहे, इच्छा को जानने के लिए, तुझ्या इच्छेला तेरी जाणण्यासाठी, व्यवस्था को जानने के तुझ्या लिए। नियमाला और जाणण्यासाठी। भले वो लोग ऐसे जा रहे कि प्रभु हम ये व्यवस्था और तेरी इच्छा पालन करने वाले लोग हैं, भले जरी ते अशा रीतीने जात आहे व्यवस्था आणि नियम पालन करण्यासाठी, परंतु परमेश्वर की दास नबूवत कर रहा है, परमेश्वराचे दास तिथं भविष्यवाणी करत आहे। तुम्हारी उपवास में ये बात हो रहा है, तुमच्या उपवासामध्ये या सर्व गोष्टी होत राहिल्या तुम आहेत। अपनी इच्छा उस उपवास और प्रार्थना में करते हो, त्या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये तुम्ही स्वतःची इच्छा पूर्ण करत वो आहात, लोग अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहे ते हैं। आपल्या इच्छांना पूर्ण करत इसलिए आहेत। आज कलीसिया को बता रहे हैं आज कलिशाला सांगत आहे, कि यदि हमारी उपवास और प्रार्थना में हमारी इच्छा है तो जर ह्या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये जर आपली इच्छा असेल तर परमेश्वर हमारी उपवास और प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर आपली उपवास आणि प्रार्थना कदा पण ग्रहण हम करणार नाही। आराधना प्रार्थना वचन सुनने वाले परमेश्वर की भक्त है, आपण आराधना आणि प्रार्थना आणि वचन ऐकणारे परमेश्वराचे भक्त जन आहोत। परंतु इसके अंदर मनों को परखने वाला परमेश्वर मनों को जानता है कि इसका विषय किस लिए रखा गया आणि है। परमेश्वर आपल्या हृदयाला आपल्या मनाला जातणारा परमेश्वर की तो जाणतो की तुम्ही काय इच्छा और करता। यदि उस मन में अपने विषय के लिए कुछ है तो जर आपल्या मनामध्ये आपल्या स्वतःसाठी काय असेल तर परमेश्वर बोलते नहीं, परमेश्वर बोलतात मैं नाही, तेरी उपवास से प्रसन्न नहीं हूँ, मी तुझ्या उपवासातून प्रसन्न नाही, मैं तेरी उपवास से प्रसन्न नहीं मी हूँ, तुझ्या उपवासातून प्रसन्न नाही, मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं मी हूँ। बिलकुल प्रसन्न नाही। थोड़ा सोचना, थोड़ा विचार करा। 21 दिन हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं 21 दिवस उपवास आणि प्रार्थना और करत हमें आहोत, पता चला कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर प्रसन्न नाही, आपल्याला हमें माहिती कितना पडलं। दुःख पहुंचेगा। आता किती दुःखाची गोष्ट हमें आहे, कितना दुख पहुंचेगा। किती दुःखाची गोष्ट 21 आहे। दिन हमें खाना त्याग कर परमेश्वर का सानिध्य में बैठे हैं। 21 दिवस आपलं आपण अन्न त्यागून बसलो लेकिन आहोत, जिसके सानिध्य में हम बैठे उसे प्रसन्न नहीं किया तो क्या वो प्रसन्नता होगी क्या? जर आपण 21 दिवस उपवास आणि प्रार्थना ज्याच्या सानिध्यात बसलो तोच प्रसन्न आहे तर मग ह्याचा अर्थ काय? ये बात हमारे जीवन से निकलना बहुत हे जरूरी है। गोष्ट आपल्या जीवनातून निघून जायला यदि पाहिजे। हम परमेश्वर की सानिध्य में बैठे तो प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होने जर के लिए आपण हमें प्रार्थना करना परमेश्वराच्या है। उपस्थितीमध्ये बसलो आहोत तर आपल्याकडे प्रभूला प्रार्थना केली पाहिजे की प्रभू तुझी इच्छा माझ्या जीवनात पूर्ण होऊ तेरी दे, इच्छा मेरे परिवार में पूर्ण हो दे, तुझी इच्छा माझ्या परिवारामध्ये पूर्ण होऊ तेरी दे, इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होने तुझी दे, इच्छा माझ्या जीवनात पूर्ण होऊ तेरी दे, इच्छा मेरे कामों में पूर्ण होने तुझी दे। इच्छा माझ्या कामामध्ये पूर्ण प्रभु होऊ दे, केवल तेरी इच्छा, केवळ प्रभू तुझी इच्छा, दुख आए तेरी इच्छा, दुःख येऊ दे तुझी सुख इच्छा, आए प्रभु तेरी इच्छा, सुख येऊ दे तुझी इच्छा, रोगी है तो प्रभु तेरी इच्छा, रोगी आहे तरी तुझी इच्छा, मैं तंदुरुस्त हूँ तो प्रभु तेरी इच्छा मी तंदुरुस्त आहे तरी तुझी इच्छा, है प्रभु, हे प्रभू होने दे तेरी इच्छा। तुझीच इच्छा पूर्ण होऊ यदि दे, मैं उपवास रखूं तो तेरी इच्छा, मी उपवास ठेवला तरी तुझी ना इच्छा, उपवास रखूं तो तेरी इच्छा, नाही उपवास ठेवला तरी तुझी परंतु मैं इच्छा, इतना जानता हूँ कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चलना है। पण मी एवढंच एक इच्छा जाणत आहे की परमेश्वरा तुझी इच्छा पूर्ण यदि होऊ दे। ऐसे रहने वाला परमेश्वर के भक्तों के संग अशा राहणाऱ्या भक्तांबरोबर परमेश्वर वो सहायक पवित्र आत्मा देगा, म्हणून परमेश्वर त्याचा पवित्र आत्मा जो वो सहाय्यक आहे त्याला सहायक देईल, संग संग रहना शुरू तो करेगा, सहाय्यक आपल्या बरोबर वो बरोबर सहायक राहील, तुम्हारे लिए लड़ेगा, तो सहाय्यक तुमच्यासाठी वो लढेल, सहायक तुम्हारे घर के अंदर काम करना तो शुरू करेगा, सहाय्यक तुमच्या घरामध्ये वो कार्य करेल, सहायक तुम्हारे पति पत्नी के बीच में काम करना तो शुरू सहाय्यक करेगा, तुमच्या पती पत्नीच्या तुम्हारा जीवनामध्ये घर जो कार्य बिगड़ी किया वो सहायक काम करना शुरू तुमच्या करेगा, घरामध्ये बिघडलेल्या केवल अवस्था परमेश्वर का इच्छा का अनुसार। केवळ फक्त परमेश्वराची दूसरी बात उन्होंने क्या गलती किया, दुसरी गोष्ट त्यांनी काय केली उपवास और प्रार्थना में वो लड़ते और झगड़ते रहते हैं। आणि त्या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये ते भांडत आणि झगडत राहिले। उपवास और प्रार्थना में लड़ाई झगड़ाई कभी नहीं होना चाहिए। उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये
कधी झगडा आणि भांडण नसावे. ऐसे होता है. असं होतं. यदि नहीं हुआ रहेगा तो परमेश्वर मुझे ये बात बोलने के लिए नहीं हुआ देगा. जर असं नसेल झालं तर परमेश्वर या गोष्टी मला बोलू नाही देणार. हम आराधना करते हैं, आपण आराधना हम करतो, प्रार्थना करते हैं, आपण प्रार्थना करतो, हम शाम का समय अभिषेक की प्रार्थना में सहभागी होते हैं संध्याकाळी आपण अभिषेकाच्या प्रार्थनेमध्ये और सहभागी फिर हम होतो घर में चले जाते हैं आणि आपण घरी जातो. और थोड़ा सा कुछ अनबन हो जाते हैं, हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं. थोडीशी काहीतरी अनबन झाली की आपण भांडण करायला लागतो. हम एक दूसरे को बोलना शुरू करते हैं. आपण एक दुसऱ्याला बोलायला हम एक लागतो. दूसरे का सहन नहीं कर सकते. आपण एक दुसऱ्याचं सहन अरे नाही तू करू आधा शकत. घंटा पहले अभिषेक की प्रार्थना से अपना घर में लौटा है. अर्ध्या तासाआधी तू अभिषेकाच्या प्रार्थनेवर वो आलाय. अभिषेक तेरे घर को परिवर्तन करना चाहिए. ते अभिषेक तुझ्या घराला परिवर्तन केलं पाहिजे. परंतु परंतु कुछ कारण हो जाते हैं, काय कारण होतं, उसमें हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं. आपण भांडण आणि झगडा करायला लागतो. प्रभु बोलते हैं इस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं हूँ. प्रभू बोलतात मी उपवास आणि प्रार्थनेद्वारे ऐसा प्रसन्न इधर नाही. भी होता रहेगा. इथं पण होत असेल. हमें 4-5 बजे हम हमारे घर में जाने के समय लड़ाई होते रहेगा. 4-5 वाजता आपण इथून जातो तेव्हा भांडण होतं. कुछ ना कुछ बातों से लड़ाई होते रहेगा. कुछ ना काय गोष्टी आज ऐसे लोगों से प्रभु का आत्मा बोल रहे तुम्हारी उपवास निष्फल होने की आमीन राह पर है. परमेश्वर त्यांच्याशी बोलत आहे की त्यांची उपवास आणि प्रार्थना निष्फळ ठरते. तो प्रभु तुझे कौन सा उपवास पसंद है? प्रभू तुला कुठला उपवास आवडतो, कैसा उपवास करना है? कुठला कसा उपवास केला प्रभु पाहिजे. हम तुझे प्रसन्न कैसे कर सकते? प्रभू आम्ही तुला प्रसन्न कसं करू और शकतो. फिर परमेश्वर ने कहा मग परमेश्वराने बोलले जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, ज्या उपवासाने मी प्रसन्न होतो, अर्थात जिसमें अर्थात ज्याच्यामध्ये मनुष्य स्वयं को दीन करे, ज्या स्वतःला नम्र करे, स्वतःला खुद को दीन करे. स्वतःला नम्र करतील. ध्यान करो, दीन करना है, स्वतःला नम्र करणं, एकदम दीन करना है. स्वतःला नम्र अगर करणं. झगड़ा भी अवस्था आए तो दीन करना है. जरी भांडणाची अवस्था आली तर स्वतःला नम्र करायचं आहे. दीन स्वर्ग राज्य के साथ कनेक्ट है. कारण नम्रता ही स्वर्ग राज्याशी कनेक्ट गोष्ट ध्यान आहे. करना, लक्ष द्या. जो दीन है जो नम्र आहे वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी है, जे स्वर्ग राज्याचे अधिकारी और आहे. जो नम्र है जे नम्र आहे वो पृथ्वी के अधिकारी ते है. पृथ्वीचे अधिकारी यानी आहे. स्वर्ग के साथ इसका कुछ कनेक्ट है. जे स्वर्गाबरोबर ह्याची काहीतरी गोष्ट जब आहे. एक व्यक्ति दीन अवस्था में आ जाता है, जो व्यक्ती दीन अवस्थेमध्ये येतो, क्यों दीन होता है वो? का दीन होतो? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वराची इच्छा वो पालन करना शुरू करता है. पालन करायला सुरुवात इससे करतो. पहले परमेश्वर की इच्छा उसे मालूम होती है परमेश्वराची इच्छा त्याला पहिली माहिती कि होती. मुझे इस रीति से रहना है. मला अशा रीतीने उसने राहायचंय. वचन सुना रहता है त्याला- दासों के द्वारा, त्याने वचन ऐकलेलं असतं पवित्र दासांद्वारे. आत्मा के द्वारा वो अभिषेक के साथ भरता है. तो पवित्र आत्म्याद्वारे अभिषेकाने और भरतो. जब वो अपने कार्यालय में चला जाते हैं, जेव्हा तो आपल्या कामाच्या ठिकाणी जातो, अपने घर में चला जाते आपल्या हैं, घरात जातो, वो जो अवस्था वो परिस्थिति जो शैतान उत्पन्न कर देता है, जी अवस्था आणि परिस्थिती शैतान उत्पन्न करतो, उस पे जय प्राप्त करने के लिए त्याच्यावर जय ये प्राप्त पवित्र करण्यासाठी आत्मा उस वचनों को याद करके देता है. तो पवित्र आत्मा त्या वचनांना और आपल्याला उस स्मरण वचन करून को देतो. वो मनुष्य परिपूर्ण अवस्था में ले चलता है. आणि तेव्हा ते वचन मनुष्य ते परिपूर्ण मध्ये वो उस समय उस व्यक्ति को कहा गया है दीन तेव्हा होना. त्या व्यक्तीला कहलं जातं तो दीन ये आहे. पवित्र आत्मा से आने वाला फल है उसके अंदर. पवित्र आत्म्याद्वारे येणारा फळ हम आहे. कितना भी बोले प्रभु प्रार्थना करते हम, किती पण बोला आपण प्रार्थना हमारा करतो. मुरबाड की कलिशा का लोगों के अंदर एक शब्द पक्का मिलेगा. आपल्या मुरबाड मंडळीमध्ये आपल्या हे प्रभु लोकांमध्ये, मुझे दीन और नम्र बना दे. हे प्रभु मला दीन आणि नम्र हे कर. प्रभु मुझे दीन और नम्र बना दे. हे प्रभु मला दीन आणि नम्र ताकत के बनव. द्वारा दीन और नम्र होने के लिए प्रयत्न करते हैं वो. ताकदच्या द्वारे नम्र आणि दीन होण्याचा प्रयत्न परंतु करतो. समस्या और अवस्था आने के बाद दीन और नम्रता के सामने घुटना टेकते हैं वो लोग. जेव्हा काही त्रास आणि प्रॉब्लेम येतो त्यावेळेस नम्र आणि दीनच्या समोर कौन है घुटणे टेक- परमेश्वर? कोण आहे कौन है परमेश्वर? प्रभु का दास? कोण आहे प्रभू का ऐसी दास? अवस्था में गिर जाते हैं. अशा अवस्थेत इसलिए पडतात. दीन और नम्रता जो है परमेश्वर के दिए हुए वरदानों में एक गिना जाते हैं. दीन आणि हे नम्रता हे परमेश्वराच्या वरदानामध्ये इसलिए लावलेले दीन आहे. होना है. म्हणून दीन व्हायचं आहे. एकदम दीन. एकदम प्रभु दीन. तेरी इच्छा, तुझी इच्छा, तेरी वचन को लेके चल रहा हूं मैं प्रभु. तुझ्या वचनाला घेऊन मी पुढे चालत उस आहे. व्यक्ति जो इस ऐसी अवस्था में बैठता है, जो व्यक्ती अशी इच्छा घेऊन त्याच्या जवळ बसत आहे, वो व्यक्ति की उपवास परमेश्वर ग्रहण करने के लिए मन लगाता है. त्याच व्यक्तीची परमेश्वर उपवास आणि प्रार्थना ग्रहण करायला परमेश्वर लागतात. बोलते दिखावटी उपवास नहीं करना. परमेश्वर बोलतात दिखावटी उपवास इधर भी नाही. ऐसा लिखा है, इथं पण लिहिलेलं आहे. क्या सिर को जाऊ के समान झुकना, अपने नीचे ताट बिछाना और राख फैलाना ही से तुम्हारी उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो क्या? हालेलुया. हालेलुया.
दिखावटी मत करना। दिखावटी नाही करायचं आहे। वो परमेश्वर के जन वो टाइम का उपवास ऐसा था, त्यावेळेस इस्रायल लोकांनी अशी उपवास आणि प्रार्थना केली। जाऊ का पेड़ के समान अपने सर को एकदम नीचे झुकाते थे। झावळ्याप्रमाणे जे झाड झुकलं आहे त्याप्रमाणे स्वतःला झुकवायचं आहे। लवाळ्याचं झाड, लवाळ्याचं झाड वो ऐसे झुकाते थे, ते स्वतःला झुकवायचे, अपने ऊपर राख डालते थे, आपल्या अंगावर राख टाकून घ्यायचे आणि और जो ये गोनी बैग होता है गोंडपाट असतं जे उसके ऊपर बैठ जाते थे आणि स्वतः बसायचे या उसका कपड़ा पहनते थे। आणि त्याचे कपडे घालायचे। यदि कोई भी उसे देखता तो बोलते थे ये उपवास में बैठा त्याला है। जर अशा अवस्थेत पाहिले तर कुणी म्हणाल हा प्रभु उपवास आहे। बोलते मैं प्रसन्न नहीं हूँ, प्रभू म्हणतात मी प्रसन्न नाही, कभी भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मी कदा पण अशा गोष्टींनी प्रसन्न नाही, परंतु मैं प्रसन्न हूँ जो मेरी इच्छा को मानता है। मी प्रसन्न आहे जे माझ्या इच्छांना मानत आहे। दूसरा वो दीन होता है। दुसरा आहे ते दीन होतात। तीसरा तिसरं मैं जिससे प्रसन्न होता हूँ मी जिससे प्रसन्न होत आहे। वो क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहन करने वालों को जुआ तोड़कर अपनों को छुड़ा लेना। इधर लिखा गया है इथं लिहिलेलं आहे मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न हूँ, मी अशा उपासाने प्रसन्न आहे अन्याय से किए हुए दासों को। अन्यायाने केलेल्या दासांना। अन्याय से कौन दास बनता है? अन्यायाने कोण दास बनतं? थोड़ा सोचना। थोडं विचार करा। अन्याय से बना हुआ दास अन्यायाने बनवलेला दास यानी म्हणजेच एक प्रभु का दास एक प्रभूचे दास जब जेव्हा वो किसी को प्रभु में लाता है, जेव्हा प्रभूला आणतात वो ते देखना है ते बघायचं आहे कि उस आत्मा को वो क्या बोल रहे। त्या आत्म्याला ते काय बोलत आहे। अगर वो चंगाई छुटकारा के लेके आते हैं चंगाई छुटकारासाठी आणतात या उसे आवश्यकता के अनुसार प्रभु में लेके आते हैं आवश्यकतेनुसार प्रभूमध्ये घेऊन या उसकी येतात परिस्थिति को अनुकूल प्रतिकूल करने के लिए लेके आते हैं त्याच्या परिस्थितीनुसार त्याला घेऊन येतात और परमेश्वर ने उसे तुरंत चंगाई भी दिया, परमेश्वराने लगेच त्याला छुटकारा उसकी दिला परिस्थिति को परमेश्वर ने तुरंत बदल दिया, त्याच्या परिस्थितीला परमेश्वराने उसकी बदलवलं आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूर्ण किया। त्याच्या आवश्यकतांना परमेश्वराने पूर्ण केलं। दूसरा स्टेप है वो बपतिस्मा जरूर लेगा, दुसरी गोष्ट आहे तो बाप्तिस्मा नक्की वो घेईल। जरूर बपतिस्मा लेगा। बपतिस्मा वो नक्की बोलेगा घेईल। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया करके मुझे बपतिस्मा लेना है, परमेश्वराने माझ्या जीवनात हे कार्य केलं मला बाप्तिस्म घ्यायचं। परंतु उसको यीशु का प्रेम, यीशु का क्रूसीकरण, यीशु ने अपने लिए जो जान दिया है और किस लिए मुझे इस मार्ग में आना है वो दास उसे नहीं बताता है। ज्या वेळेस तुम्ही विश्वासामध्ये येतात त्याच्या सुसमाचाराच्या गोष्टी, त्याच्या क्रुसिफिकेशनच्या गोष्टी, येशू ख्रिस्ताने तुमच्यासाठी काय केलेल्या गोष्टी हे दास जोपर्यंत सांगत नाही, इसीलिए यीशु ने अपने शिष्य लोग को शुरुआत किया सिखाने के लिए। येशू ख्रिस्ताने म्हणून शिष्यांना सुरुवातीला शिकवण्याचं कारण सेवा करना तो दूर हो गया, अभी सेवा करणं दूर आहे। सेवा तो उनको करना है, सेवा तर करायची आहे, परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक भी होना है। पवित्र आत्म्याचा अभिषेक पण उसके होणे। पहले यीशु उनको सब बारकाई वचन को सिखा रहा है, म्हणून येशू ख्रिस्त त्यांना हर एक बारीक बारीक गोष्ट शिकवत आहे। क्योंकि कारण एक ऐसा समय आने के बाद भी इस वचन के ऊपर वो दृढ़ खड़ा रह सकते हैं। कारण असा समय आला तर ते वचनावर दृढपणे उभे अभी राहतील। ये जो प्रभु का दास है, हे जे प्रभूचे दास आहेत उस व्यक्ति को परमेश्वर के भवन में लेके आया, परमेश्वराच्या भवनाजवळ उसने घेऊन येतात। बपतिस्मा भी लिया, बपतिस्मा पण घेतला। परंतु धीरे धीरे वो व्यक्ति परमेश्वर की राह से फिसलना शुरू करते हैं। जेव्हा हळूहळू तो व्यक्ती परमेश्वरापासून मार्गातून दूर व्हायला और लागतो, जैसे राह से निकल जाते हैं तो शैतान उसके जीवन में काम करना शुरू जेव्हा करते त्या हैं। मार्गावरून निघतात तेव्हा शैतान त्यांचं नियंत्रण घेतो। नींव पक्की ना होने के कारण वो बंधन में गिर जाता है, त्यांचं जड पक्का नसल्यामुळे त्याचं ते बंधनात पडतात, उसे शैतानी बंधन घेर लेता है। त्याला शैतानी बंधन घेरतात। उसके पास वचन की कमी के कारण उस शैतान के बंधनों से बाहर निकलने के लिए नहीं होते। वचनाच्या कमी असल्या कारणास्तव तो शैतानी बंधनातून निघू नाही शकत। अर्थात वो व्यक्ति अर्थात तो व्यक्ती वचन ना होने के कारण वचन नसल्यामुळे उसके कंधों के ऊपर जू आ जाता है शैतान का। त्याच्या खांद्यावर शैतानाचा वधस्तंभ येतो। उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? त्याच्यासाठी कोण प्रार्थना करतो? प्रभु बोलते हैं प्रभू बोलतात ऐसे जन के लिए तुम प्रार्थना करना अशा लोकांसाठी तुम्ही प्रार्थना करा जिसको
ज्याला शैतान ने घेर के रखा है, सैतानाने घेरून भले ठेवला, उसके अंदर परमेश्वर की वचन का नींव नहीं है, भले त्यांच्यामध्ये परमेश्वराचा वचनाचा नीव नाही, यदि तुम परमेश्वर की सिपाही हो तो, जर परमेश्वराचे तुम्ही शिपाई असता, यदि तुम परमेश्वर के जवान हो तो जर परमेश्वराचे जवान तुम असता, उनसे लड़ना त्यांच्या संगी और तुम्ही लढा. शैतानी सामर्थ्य से तुम लड़ना, सैतानी और सामर्थ्याबरोबर जैसे लढा. शैतानी सामर्थ्य से तुम लड़ोगे, सैतानी सामर्थ्याबरोबर तुम्ही हमें उसके लढताल, जुओं को तोड़ो, त्याच्या जुवाला उसके तोडताल, बंधन को तोड़ो, बंधनाला उसके तोडताल, रस्सियों को तोड़ो, त्याच्या रस्स्याला तोडताल, अंधकार की सामर्थ्य से लड़ो अंधकाराच्या और सामर्थ्यावर उसे लढा. उस अंधकार की सामर्थ्य से निकाल लाओ. त्या अंधकाराच्या सामर्थ्याने तुम्ही और काढून जब आणा. तुम ये क्रिया करोगे, जेव्हा तुम्ही हे क्रिया मैं करता, उस उपास से प्रसन्न रहता त्या हूँ. उपासातून मी प्रसन्न यानी आहे. 21 दिन और उपास प्रार्थना एक जंग है हे उपास आणि प्रार्थना एक युद्ध आहे, जो शैतान ने अपने अपने पास कब्जा करके रखा है. हम इन 21 दिन उपास और प्रार्थना में उसके साथ जंग करके उसे छीन के लेना है. ज्या लोकांना सैतानाने आपल्याकडे मोहून घेतलंय त्या लोकांसाठी आपण युद्ध करून प्रार्थना करून त्याच्यापासून काढून ये घेऊया. आत्मा में दिख रहा है सब. हे आत्म्यामध्ये दिसत आहे, हम आत्मा में हमें प्रार्थना करना है. आत्म्यामध्ये आपल्याला प्रार्थना जब जब हम करायची. उपास में बैठे हमें संग भाई के लिए प्रार्थना करना है. जेव्हा जेव्हा आपण उपास आणि प्रार्थना करू आपल्या भावांसाठी आपल्याला प्रार्थना चाहे कोई करायची. कलिशा हो, चाहे कोई दास हो, चाहे कोई जन हो प्रभु का, कुठलीही कलिशा असो, कुठलाही भाव असो, कुठलीही बहीण असो, प्रार्थना केली पाहिजे. यदि हमें समझ में आया ये शैतानी सामर्थ में टूट पड़ो उसके ऊपर, जब तक हम उसे शैतान से हासिल नहीं करते. जोपर्यंत तो सैतानामध्ये जर बांधला गेला तर तोपर्यंत त्याच्यासाठी प्रार्थना करा आणि त्याला बाहेर काढा. हालेलुया. हालेलुया. फिर बाद में परमेश्वर बोलते हैं, नंतर परमेश्वर बोलत आहे, यदि तुझे भूखों को रोटी देना है तो अच्छी बात है, जर तुला भूके असणाऱ्या लोकांना जर भाकर द्यायची असेल तर, और जो मारे मारे फिरते उसे अपना घर में सहारा दो तो, जर ते मरे मरे फिरत आहे त्या लोकांना घरात आश्रय द्या. और अपने जाति भाई से अपना मुंह ना छुपाना. आपल्या जातीवाल्यांच्या भावांकडे ये आपलं तोंड उपास और मुकू नका. प्रार्थना में या उपास आणि प्रार्थनेमध्ये जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ है, ज्या बरोबर आपलं भांडण आहे, शायद हमारा परिवार में होने दो, आपल्या परिवारात असू द्या, चाहे हमारा कलिशा में होने दो, आपल्या मंडळीत असू द्या, यदि वो किधर बाजार में हमको मिला, कुठं बाजारात भेटले तर हमें उससे मुंह नहीं छुपाना है. त्याच्यापासून आपलं तोंड नाही हमारे फिरायचं. जो परमेश्वर में रहने वाले भाई और बहन के सामने हमें जाना है. आपल्या परमेश्वरामध्ये असलेल्या बहीण भावासमोर जायचंय. हम पर जो प्रकाश आया है वो प्रकाश उनके ऊपर चमकना बहुत जरूरी है. आपल्यावर जो प्रकाश आला तो त्यांच्यावर उतरणं फार गरजेचं कभी आहे. छुपाना नहीं. कधीच लपवायचं हमें नाही. ऐसे छुपाओगे तो प्रभु बोलते हैं मैं कभी आशीष नहीं करूंगा. असं केलं तर परमेश्वर म्हणतात मी कदा पण आशीर्वाद इत्यादि बातों को हम करना शुरू करेंगे. इत्यादी गोष्टींना जर आपण करायला सुरुवात केली परमेश्वर तर, की इच्छा को इस उपवास में हम बोलो प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण होने दे. प्रभु तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे. दीनता का फल हमारे जिंदगी में आने दे. दीनतेचं फळ आपल्या जीवनात येऊ दे. और इसके द्वारा हमें प्रार्थना का सामर्थ्य दे ताकि हम अनेक जनों के लिए प्रार्थना करें. तू आम्हाला प्रार्थनेचं सामर्थ्य दे, जे अशा लोकांमध्ये फसलेत और त्यांच्यासाठी हो प्रार्थना सके करू. तो प्रभु जी हमने जो 21 दिन उपास किया है प्रभु, 21 दिवस जी उपास आणि प्रार्थना केली आहे जो प्रभू, खाना जो अनाज हमारे पास है, यदि तेरी इच्छा है तो ऐसे लोगों को भेज दे ताकि हम उसे दान दे जे सके. आम्ही अन्न त्यागले, ज्यांना मिळत नाही त्यांना देण्यासाठी आमच्या जीवनात तू कृपा कर. और प्रभु कभी भी किसी जाति भाई से हमें बिछड़ने देना नहीं. आमच्या जाती भावांपासून आम्हाला दूर करू नको. तब प्रभु एक बात बोलते हैं, तेव्हा प्रभू एक बोलतात, तेरी प्रकाश तुझा प्रकाश जैसे पहाड़ और जैसे पाँव फटता है जेव्हा पहाट होत आहे उस रीति से तेरे ऊपर आएगा. त्याच रीतीने तुमच्यावर येईल. थोड़ा सोचो, विचार करा, थोड़ा सोचने का विचार भी. करा. हमें परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर बोलत जिस आहे, रीति से पाँव फटता है, जसा प्रकाश पहाटेचा येतो, हमें उस जैसे अंधकार दूर हो जाते हैं, जसा अंधकार दूर होतो, जैसे तेरी जिंदगी से भी अंधकार दूर हो जाएगा. त्याचप्रमाणे तुमच्या जीवनातून अंधकार दूर ये होईल. वचन हमें सिखाता है कि जब इत्यादि काम करने के समय हे वचन आपल्याला असं सांगत आहे, ज्या वेळेस परमेश्वर आपण करेल, हमारे लिए दूसरे जगह से कार्य करना शुरू कर रहा है. परमेश्वर आपल्यासाठी दुसऱ्या जागातून कार्य हमारे करायला- जीवन में रहने वाली अंधकार की सामर्थ्य को परमेश्वर निकाल रहे हैं. आपल्या जीवनातून अंधकारचं सामर्थ्य परमेश्वर दूर करतील. और परमेश्वर बोलते वो तेरे ऊपर चमकेगा. आणि परमेश्वर म्हणतात ते तुझ्यावर चमके. और परमेश्वर बोल रहा है, आणि परमेश्वर बोलत और आहे, जब जब तू आगे जाएगा जेव्हा जेव्हा तू जाशील जवळ, ओ तेरे आगे धर्म चलेगा. त्याच्या पुढे तुझा धर्म चालेल, परमेश्वर की धार्मिकता चलेंगी परमेश्वराची धार्मिकता और चालेल, पीछे यहोवा का तेज चलेगा. आणि मागे यहोवाचं तेज थोड़ा चालेल. सोचना भी, तेवढा विचार आगे करा, परमेश्वर की धार्मिकता है पुढे परमेश्वरची धार्मिकता आहे, और पीछे यहोवा का तेज है. जर मागे परमेश्वराचं तेज आहे, तो बीच में कौन है? मग मध्ये कोण आहे? बीच में
मधी आप है, आणि तुम्ही आहात, मैं है, मी आहे. जो उपास और प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे, जे उपास आणि प्रार्थनेमध्ये परमेश्वराच्या जो उपास और इच्छेनुसार चालत प्रार्थना आहे में दीनता के द्वारा प्रभु का सानिध्य में बैठा आणि है, जे उपास आणि प्रार्थनेमध्ये दीनताने बसत आहेत, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करके शैतान से उसे छुड़ा रहे हैं। जे दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करून सैतानाच्या हातातून सोडवत परमेश्वर आहेत. बोलते हैं वो परमेश्वर की आमेन राइचियसनेस धार्मिकता आगे आगे चल रही है म्हणून परमेश्वर बोलते त्याची धार्मिकता त्यांच्याद्वारे पुढे पुढे चालत और आहे पीछे यहोवा का तेज चल रहे आणि मागे देवाचं तेज चाललं और आहे बीच में हम लोग आणि हैं। मध्ये आपण आहोत. देखना प्रियो, बघा प्रियांनो, आमेन, परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की वचन है, परमेश्वराची धार्मिकता हे परमेश्वरचं वचन आहे. परमेश्वर का वचन यीशु मसीह तुम्हारी आगे है परमेश्वराचं वचन येशू ख्रिस्त तुमच्या और आप समोर बीच बरोबर. में हैं. आणि तुम्ही मध्ये आहात और आप बीच में है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है आणि सर्वशक्तिमान परमेश्वराची आत्मा पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये और आहे. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे पीछे यहोवा परमेश्वर है। जर पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये आहे तर यहोवा परमेश्वराचं तेज तुमच्या थोड़ा मागे आहे. सोचो ना, आगे यीशु मसीह, पुढे येशू ख्रिस्त, बीच में पवित्र आत्मा, मध्ये पवित्र ओ आत्मा, पीछे यहोवा परमेश्वर, मागे यहोवा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर ने तुमको घेर के रख दिया आणि है। त्रिएक परमेश्वराने तुम्हाला घेरला यदि ये आहे. त्रिएक परमेश्वर ने तुमको घेर के रखा है, जर त्रिएक परमेश्वराने तुम्हाला घेरला आहे आगे बोलते हैं वो आणि परमेश्वर, पुढे परमेश्वर तू बोलत आहे, जब जब पुकारेगा तब तब मैं तुझे उत्तर दूंगा। जेव्हा जेव्हा तू मला आवाज देशील तेव्हा तेव्हा अरे मी तुला त्रिएक उत्तर देईन. परमेश्वर जब तेरे साथ रहेगा तो यहोवा परमेश्वर तुझे उत्तर जरूर देगा। जर त्रिएक परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे तर परमेश्वर निश्चित उत्तर देईल. तो प्रभु जी मेरी तो आसान की परेशानी हल हो गई। माझ्या गोष्टींची हर एक गोष्टीचं उत्तर मिळालं. मैं पुकार रहा हूँ प्रभु, तू मुझे दे रहा है, परमेश्वर मी तुला बोलवत आहे, मुझे तू उत्तर देत आवश्यकता आहे. अभी पूर्ण हो गई माझी प्रभु। आवश्यकता पूर्ण झाली. आगे परमेश्वर बोलते, परमेश्वर पुढे बोलत और आहे, तेरी हड्डियों को मैं हरे भरे कर दूंगा, मी तुझ्या हड्डियांना हिरवा हिरवा यानी करेन. मेरे रोग भी दूर हो गए। माझे सर्व रोग मुझे परमेश्वर रोग दूर के लिए करेन. प्रार्थना करना जरूरी नहीं मला है। रोगांसाठी प्रार्थना करणं गरजेचं ओ नाही. मुझे रोग के लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। रोगासाठी प्रार्थना करणं गरजेचं हे नाही. प्रभु, मैं तो रोग के लिए प्रार्थना भी नहीं किया, मी रोगासाठी प्रार्थना पण लेकिन नाही प्रभु केली. बोलते तूने मुझे प्रसन्न क्या किया करके मैं तेरी रोगों को दूर कर दिया। तुम्ही मला प्रसन्न केलं म्हणून मी तुझ्या रोगांना प्रभु दूर बोलते केले. तेरी भौतिक आशीष भी मैं दूंगा, मी तुझ्या भौतिक आशिषांना देईन. दाग की बारियों को मैं सोते के समान बहाऊंगा। तुझ्या द्राक्ष मळाला मी बहुगुणित करेन. ओ दाग की बारी को द्राक्ष मळाला हमें परमेश्वर बोलते तेरी हर एक परिस्थिति को मैं बदल दूंगा, तुझ्या हर एक परिस्थितीना मी बदलून हर टाकेन. एक परिस्थिति को बदलूंगा। मी हर एक परिस्थितीना बदलून आमेन। टाकेन. कितना आमेन, परमेश्वर की वचन स्पष्ट रीति ने हमसे बात किती कर रहे हैं। परमेश्वराचं वचन स्फटिक रीतीने आपल्या संगती कुछ बोलत ज्यादा आहे. हमें काम नहीं करना है, काही जास्त करायचं बस नाहीये. केवल एक उपवास और प्रार्थना में बैठने के समय एक उपास आणि प्रार्थनेमध्ये बसत अपने असताना मन को समर्पित करना है। प्रभु केवल तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होने दे, आपल्या मनाला परमेश्वरासमोर समर्पण करायचं. केवळ तुझी इच्छा और परमेश्वर, वो इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण होने के लिए उसके आधार मुझे चलने दे। तुझी इच्छा माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण होण्यासाठी तुझ्या मार्गावर मला चालव. और यदि वो इच्छा मेरे जीवन में होती है तो मुझे एक योद्धा बना दे प्रभु। जर ती इच्छा माझ्या जीवनामध्ये पूर्ण होणे तर तुम्हाला योद्धा बना मेरी प्रभू. प्रार्थना में मेरी जाति भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करूं, मी माझ्या जाती भावांसाठी मी प्रार्थनेमध्ये जो युद्ध करू. परमेश्वर में निर्बल है, जे परमेश्वरामध्ये निर्बल आहेत, वो प्रभु आपको जानते नहीं है, जे तुला जाणत नाहीये, अपनी भावना के द्वारा तुझे स्वीकारा है प्रभु। तुझ्या भावनांच्या द्वारे ज्यांनी और स्वीकारले, ऐसे लोगों को शैतान से छुड़ाने के लिए प्रभु मुझे हिम्मत और धीर अशा दे। लोकांना सैतानाकडून सोडवण्यासाठी तू मला सामर्थ्य दे. हे प्रभु जी, हे प्रभू, तेरी प्रकाश अब मेरे में है, तुझे प्रकाश माझ्यामध्ये तेरी आहे, धार्मिकता मेरे आगे चल रही है। तुझी धार्मिकता माझ्या पुढे चालत आहे आमीन। मैं बीच में हूँ प्रभु, आणि मी मध्ये आहे. और मेरे पीछे यहोवा का तेज, तेरा आणि तेज आ चुका है, आणि यहोवाचा तेज माझ्या मागे मागे आहे इसलिए तू सब कुछ मुझे दिया। आणि सर्व काही तुम्हाला दिलं आहे. मेरी रोग चंगा हो गए, माझे रोग बरे झाले, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया, माझ्या आवश्यकतांना तू पूर्ण केलं, मेरे भौतिक बातों को भी चंगा कर दिया। माझ्या भौतिक गोष्टींना देखील तू बरं केलं. परंतु प्रभु बोलते और एक बात बाकी है, आज परंतु परमेश्वर बोलत आहे, एक गोष्ट बाकी आहे, एक बात बाकी है, अजून एक गोष्ट बाकी आहे, एक बात और बाकी है। एक गोष्ट बाकी आहे. कौन सी बात है ती कुठली आहे वो हम पढ़ेंगे। ते वाचूया आपण. आज मुझे प्रचार जो प्रभु ने दिया वो मैं करने के लिए नहीं हुआ, जे प्रचार दासांनी केला ते करण्यास झालं नाही, क्योंकि पवित्र आत्मा वास्तव में कुछ अलग रीति से बात करने के लिए मन लगा रहे। पवित्र आत्मा वेगळ्या रीतीने बोलण्यासाठी मन लावत आहे. उसकी 12 वाक्य हम पढ़ेंगे। त्याचं 12वं वचन वाचूया. तेरे वंश
के लोग तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाए तेरा नाम टूटा हुआ बड़े का सुधारक और पतों को ठीक करने वाला पड़ेगा आमीन। परमेश्वर इस बातों में लेके जाने के लिए सोच रहा है। ह्या गोष्टींमध्ये घेऊन जाऊ इच्छिता तेरी वंश के लोग तुझ्या वंशातले लोक तुझ्या वंशातले लोक आमीन परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वराची सेवा करतील आमीन वो सेवा शुरू करेगा, ती सेवा सुरू वो करतील ऐसे जगह में शुरू करेगा अशा जागेमध्ये सुरू जहां करतील पर पहले से सेवा हो गई थी जिथं सेवा झाली होती और वो उजड़ देश गिरा, आणि ते उजाडलेलं वहां पर होतं पहले परमेश्वर के लोग थे, आणि जिथे परमेश्वराचे लोक होते परंतु किस ना किस शैतान ने उस जगह को नाश कर दिया। काही कारणास्तव सैतानाने ते वो उजाडलं तेरे लोग उस जगह को वापस बसाएंगे, परत पुन्हा एक वार त्या गोष्टीला परमेश्वर स्थापित तेरे करेल लोग उस शहर की बाड़ा को तैयार करेंगे, त्या लोक त्या जागेवरचा शहरपणा बनवेल वो बाड़ा को बना त्या देंगे कुंपणाला पुन्हा और एक वार रास्ता बनवेल को सुधार देंगे। आणि त्या रस्त्याला बरोबर करतील ओ ये है परमेश्वर की आलोचना, हे परमेश्वराचं वचन आहे आमीन ये परमेश्वर की आलोचना है, हे परमेश्वराचं वचन आहे आमीन ये परमेश्वर की आलोचना मुरबाड के लिए है। हे परमेश्वराचं वचन मुरबाड कलिशेसाठी आहे परमेश्वर वास्तव में गिरे हुए स्थानों को वापस खड़ा कर रहा है, परमेश्वर पडलेल्या स्थानाला पुन्हा एक वार बनवेल वापस शहरपणा बना रहा है, वापस कुंपण घालेल ओ परमेश्वर वापस सड़कों बना रहा है, पुन्हा एक वार मार्गांना तयार करत वो आहे सब ठीक ठाक कर रहा ते है। सर्व काही ठीक करत ये आहे सब उपास प्रार्थना में प्रकट होने वाली बात हे है। सर्व उपास आणि प्रार्थनामध्ये ये प्रकट 21 दिन होणार आहे उपास और प्रार्थना में इस वचन के द्वारा मुरबाड में प्रभु काम करना शुरू या करने 21 वाला है। दिवस उपास आणि प्रार्थनेमध्ये मुरबाड मंडळीमध्ये परमेश्वर कार्य करेल बस इतना हमें करना है, बस इतकं करायचं आहे हमें परमेश्वर की इच्छा का अनुसार रहना है, परमेश्वराच्या इच्छाचे अनुसार अपनी राहायचं आहे. इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा। आपली इच्छा नाही परमेश्वराची इच्छा दीनता को ध्यान करना, दीनतेला विचार करा दीनता को ध्यान करना, दीनतेविषयी विचार करा आमीन वापस हमें दिया हुआ लक्ष्य हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना, आपल्याला इतरांसाठी मध्यस्थ प्रार्थना हमारे लिए करायची खुद के लिए नहीं। स्वतःसाठी नाही तब प्रभु बोलते हैं तेव्हा प्रभु मैं बोलतात तेरे लिए, मी तेरे तुझ्यासाठी वंश के लिए, तुझ्या तेरी वंशासाठी सेवा के लिए तुझ्या सेवेसाठी मैं आशीष का कारण मी बनूंगा। आशीषचं कारण बने आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर आपण दीजिए, आपल्या जीवनाला परमेश्वराकडे समर्पण करूया समर्पित कर दीजिए, समर्पण करा एकदम समर्पित कर दीजिए। समर्पण करा आज प्रभु से प्रार्थना करो, आज प्रभुशी प्रार्थना प्रभु करा अब तक मैं उपास में दासों के द्वारा करते आया, आतापर्यंत मी उपास आणि प्रार्थना दासांच्या मुळे करत मेरे आलो दास बोलते प्रभु उपास करो करके मैं उपास कर रहा हूँ। दास माझे बोलत आहे म्हणून मी उपास केले प्रभु अभी ऐसा नहीं प्रभु, आता असं नाही और प्रभु प्रभु जी मैं संपूर्ण मन और तन के द्वारा प्रभु जी मैं आपके चरणों के पास बैठना चाहता हा हूँ। प्रभु मी माझ्या संपूर्ण मनाने संपूर्ण हृदयाने संपूर्ण शरीराने तुझ्या चरणात बसू इच्छितो ये 21 दिनों में प्रभु जी तू मुझे कृपा करना, 21 दिवसामध्ये प्रभु तुम्हाला कृपा कर तेरी पवित्र आत्मा को भेज दीजिए प्रभु, तुझ्या पवित्र आत्म्याला पाठव प्रभु ताकि वो मुझे तेरी इच्छा को प्रकट कर सके, ते तुझ्या इच्छेला प्रगट करतील वो तेरी इच्छा को प्रकट करे प्रभु। तुझ्या इच्छेला प्रगट करेल हे परमेश्वर हे परमेश्वरा मुझे दीन बना, मला दीन कर मैं तेरी वचन को लेके चलने वाला बनूं कारण प्रभु। तुझ्या वचनाला घेऊन चालणारा तुम्हाला साथ साथ बनव जिस रीति से वचन को पालन कर रहा हूँ, जसं तुझ्या बरोबर चालू मी तुझ्या वचनाला मैं पालन मेरे करू संगी भाइयों के लिए भी प्रार्थना करूं, माझ्या सोबत असणाऱ्या बहीण भावासाठी देखील प्रार्थना उनको करू शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए मुझे प्रार्थना का सामर्थ्य दीजिए त्यांना प्रभु। सैतानी बंधनातून सोडण्यासाठी मला प्रार्थनेचं सामर्थ्य दे हे परमेश्वर हे परमेश्वरा तेरी तुझी प्रकाश मेरे पीछे आने दे, तुझे प्रकाश माझे मागे तेरी मागे येऊ दे धार्मिकता मेरे आगे चलने दे तुझी प्रभु। धार्मिकता माझ्या पुढे चालू दे ओ प्रभु मुझे आशीष कर दीजिए, मला आशीर्वादित इस कर वचन के द्वारा मुझे डाल दीजिए प्रभु। या वचनाच्या अनुसार तुम्हाला चालव प्रभु हाँ प्रभु जी, हा प्रभु प्रभु मुझे चला दीजिए। मला चालवा परमेश्वरा यस मास्टर, हा परमेश्वरा आज प्रभु जी आज परमेश्वरा मेरा प्राण आत्मा शरीर में तुम्हारा हाथ में सौंपता हूँ, माझा प्राण आत्मा देह मी तुझ्या हातात देत आहे प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं। परमेश्वराला धन्यवाद देत आहे आज जो वचन प्रभु ने दिया था मुझे, जे वचन प्रभूने मला दिलं होतं प्रभु का इच्छा है तो नेक्स्ट टाइम में उसे लेकर प्रचार करूंगा, ते नेक्स्ट टाइम ते वचन घेऊन प्रचार करते और वो वचन था
ते वचन होतं इफिशियंस का इफिसीकराचं 4 पत्र अध्याय का 4 अध्यायचं 22 वाक्य 22 वचन होतं. पढ़ के समाप्त कर देते हैं. इफिशियंस की 4 अध्याय का 22 वाक्य कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं को के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता सूझी गई है. ये वचन ऐसा लिखा गया है. हे वचन असं लिहिलं गेलं आहे. तुम अपनी पुराने मनुष्य को उठा डालो. तुमच्या जुन्या स्वभावाला तुम्ही काढा. पुराने मनुष्य को निकालो. तुमच्या जुन्या स्वभावाला तुम्ही काढा. मनुष्याला काढा. पुराना मनुष्य को निकालो. जुन्या मनुष्याला काढा. नया मनुष्य को पहनो. आणि नवीन मनुष्याला धारण करा. यानी जुना मनुष्य नया मनुष्य उधर आ गया. म्हणजे जुना आणि नवीन मनुष्य तिथे आला. उसके बाद लिखा गया है त्याच्यानंतर लिहिलं आहे अपने मन को नवीकरण करना. आपल्या मनाला नवीनीकरणात आणा. तीसरा बात लिखा है तिसरी गोष्ट लिहिली जिस रीति से ज्या रीतीने परमेश्वराने उस नया मनुष्य को बनाया जसं नवीन मनुष्याला बनवलं सत्य की धार्मिकता से सत्याच्या धार्मिकताने और पवित्रता के ऊपर आणि पवित्रताच्या द्वारे उसमें बनते रहना आणि बनत रहा. यही हमारा लक्ष्य है. हेच आमचं लक्ष्य आहे. यदि प्रभु की इच्छा है तो जर परमेश्वराची इच्छा आहे तर आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये इस बातों से ह्या वचनाद्वारे प्रभु हमसे बात करे. परमेश्वर आपल्या बरोबर बोलो. प्रभु हम सबको आशीष करे. परमेश्वर आपल्याला आशीर्वादित करो. पसीना आ गया. परमेश्वर नाम का महिमा हो. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. हमें सुनाए सो वचन ऐकवलेल्या त्या वचनामध्ये किस बातों के लिए हम उपवास करते हैं. कशासाठी आपण उपवास केला पाहिजे. हमें सही उपवास कौन सी है. बरोबर उपवास कुठला आहे. ये बातें बहुत कम लोग वास्तव में जानते हैं. कारण ह्या सर्व गोष्टी खूप कमी लोक जाणतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आखिरी में उपवास में निकलने वाला रिजल्ट क्या है. शेवटी उपवासामध्ये निघणारं चिंतन काय आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. उस रिजल्ट को जानना बहुत जरूरी है. ते जाणण्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. उपवास करते हैं हम. उपवास करत राहतो. और उपवास का द्वारा वास्तव परमेश्वर की क्या महिमा मेरे द्वारा हो रहे. या उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये परमेश्वराची आपल्याद्वारे काय महिमा होते. जो 12 वाक्य में लिखा गया हेच ते 12 वाक्यामध्ये लिहिलं आहे. यशायाह 58 का वो 12 वाक्य तरह पढ़ेंगे. यशायाचं 58चं 12 वाक्य आपण पुन्हा एक बार वाचूया. तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजाड़े हुए स्थानों के फिर बसाए. शून्य हुआ सारे बातों को वास्तव में बनाना शुरू करेगा. जे सर्व शून्य झालेल्या गोष्टींना पुन्हा एक बार परमेश्वर बनवायला लागते. पीढ़ी से लेकर पीढ़ी वंश घेऊन जो नींव डाला गया है जे पाया घातलेल्या गोष्टी आहेत उनमें से वास्तव बनाना शुरू करेगा. आणि त्याच्यातून पुन्हा एक बार बनवू लागतील. उपवास का लक्ष्य है. हेच आमचं उपवासाचं लक्ष्य आहे. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पहला क्या बात है. तेरी संतति तुझी संतती पुराना शून्य बातों को जुन्या शून्य गोष्टींना बनाना शुरू करेगा आणि बनवायला सुरुवात करेल. आपको मालूम है वास्तव में किस बातों के लिए प्रभु ने हमें बुलाया. तुम्हाला माहिती आहे का परमेश्वराने आपल्याला वास्तविक रूपे कशासाठी बोलवले. बुलाया बातों को आपको समझना समझाना वाला चीज क्या चीज है. तुम्हाला बोलवल्या गोष्टींना समजवण्याची गोष्ट काय आहे. प्रभु ने बुलाया सब कुछ. परमेश्वराने बोलवलं आहे. परंतु आपको कौन सी बातों के द्वारा कलीसिया समझाना चाहिए. तुम्हाला बोलवल्या गोष्टीसाठी कलीसिया कशा रीतीने समजावलं पाहिजे. ये सच्चाई की जो बात है हे सत्यतेची गोष्ट आहे. कोई डालता नहीं. हे कोणी घालत नाही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. लोग आजकल क्या मालूम है. लोग आता आजकल काय करतात. कानों की गुजली मिटाने वाला उपदेश देते हैं. ऐसा लिखा है. कानाची खाज मिटवणारे
देणारे वचन सांगतात ऐसा लिखा असं लिहिलेलं आहे. दूसरा तिमोथी दुसरा तिमोथी 4 अध्याय का 4 अध्यायाचं 4 अध्याय का 3 और 4 वाक्य तरफ पढ़ेंगे. दूसरा तिमोथी दूसरा तिमोथी 4 का 3 और 4. मसीह हाँ. यीशु के अच्छे योद्धा के समान हाँ. मैं दूसरा तिमोथी दूसरा 4 अध्याय का 3 और 4. 4 अध्याय. क्योंकि ऐसा समय आया है कि जब लोग खरा उपदेश न सह सकते पर कानों की खुजली के कारण अपनी खरा उपदेश को ना देते हुए कान को गुसली मिटाना वाला अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर ले. चलो बहुत उपदेश बटोर ले और अपने कान का सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाए. मैं चलो आजकल वास्तव में सही उपदेश देना वाला बहुत कम हो चुका है. सरळ रीतीने चांगल्या रीतीने वचन सांगणारे लोक खूप कमी झाले आहेत. आपको मालूम है सही उपदेश अगर आपको देना है, जर तुम्हाला चांगला उपदेश द्यायचा आहे, देना वाला में भी वास्तव में देणारे वही उपदेश के अनुसार जीना चाहिए. कारण देणारे वचन जे आहेत ते पण त्याच्यानुसार असले पाहिजे. मेरी जिंदगी कैसा है आप सब जानते हैं. तुम्हाला चांगलं माहिती आहे दासांचं जीवन काय आहे. अगर मैं सही नहीं है, जर दास बरोबर नाहीये, तो मैं आपको सही उपदेश कैसा देगा. मग मी तुम्हाला सरळ उपदेश कसा अगर देणार. मैं दिया समझो आणि मी दिला तरी आप क्या बोलेगा. तुम्ही काय बोलताल. पहला खुद चलो, पहिले स्वतः सरळ हो. जो वचन दिया जो वचन दिलं उसका मुताबिक तुम खुद चलो स्वतः तुम्ही चाला और हमको चलाओ. आणि नंतर आम्हाला समजवा. ये तुम बोलेगा. हे तुम्ही बोलणार. तो इसको डर के मारे हम क्या करते. ह्याला घाबरून आम्ही काय करतो. हम कहीं दाऊद के बारे में, आम्ही काही दाविदाविषयी, दाऊद का 5 पत्थर के बारे में, दाविदाच्या 5 दगडांविषयी, दाऊद ने युद्ध किया बारे में, दाविदाने युद्ध केल्याविषयी, गोलियात का 10-15 पॉइंट बोल के गोलिदाच्या 5-10 हम अपना 15 शुश्रूषा खत्म करेंगे. आणि शुश्रूषा बंद करतात. आपको भी अच्छा लगा, तुम्हालाही चांगलं लागलं, हमको भी अच्छा लगा. दासांनाही चांगलं लागलं. आपको भी सही उपदेश पे नहीं चलने का, तुम्हालाही सही उपदेश हमको भी नहीं चलने का. आणि त्यांनाही चालायचं और नाही. आजकल विश्वासी लोग वास्तव में ऐसी कान का गुसली मिटाने वाले उपदेशों को इंतजार कर रहे. असंच विश्वासी जन कानाची खाज मिटवणाऱ्या वचनांकडे प्रतीक्षा करत आहे. हमको भी प्रेज लॉर्ड ऐसे उपदेश आपको गहराई से देने की जरूरत नहीं है. आम्हाला देखील तुम्हाला अशा प्रकारचा उपदेश गैराने क्योंकि देना वाला उपदेश के अनुसार हम खुद नहीं चल रहे. कारण देणाऱ्या उपदेशाच्या अनुसार आम्ही स्वतः नाही इसलिए चालत. बहुत अच्छा उपदेश वास्तव में प्रेज चल रहा है. म्हणून बहुत चांगला उपदेश चालत आहे. मैं आपको हम एक बात बोलूं. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो. मैं डालना वाली न्यू कौन सी है. मेन हे टाकणं न्यू टाकणं काय आहे? उस नींव अगर सही नहीं है, जर ती न्यूज चांगली नाहीये, भाई चलो आपको मालूम है एक बात मैं बोलता हूँ. तुम्हाला एक सांगत आहे दास. यीशु मसीह ने बोला येशू ख्रिस्ताने सांगितलं तुम्हारी डिपॉजिट, बोले तो क्या बोलते हैं हिंदी में, तुम्हारी जमा करना तुम्ही जमा केलेली गोष्ट पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए. धरतीवर नाही, तुम्हारे जो कुछ जमा होना जे काही जमा होत आहे स्वर्ग में होना चाहिए. ते स्वर्गात असलं अगर पाहिजे. तू पृथ्वी पर जमा करेगा जर तुम्ही पृथ्वीवर जमा करता उसको कीड़ा पड़ेगा. त्याला गंज लागेल. स्वर्ग में जो कुछ जमा करेगा स्वर्गात जे काही तुम्ही जमा करताल तो मैं उसको वापस में प्रेज चलो उसका प्रतिफल मिलेगा. त्याला प्रतिफळ तुम्हाला मिळेल. तो आप सोचो, तुम्ही विचार मैं करा. हमेशा आपको हमेशा दास तुम्हाला पैसा कैसा बनाने का, पैसे कसं बनवायचं, अच्छा घर कैसा बना के रहने का, चांगलं घर कसं बनवायचं, अच्छा कपड़ा कैसा बनने का, चांगले पहनने कपडे का, कसे घालायचे, कैसे पैसा कमाने का, कसं पैसे कमवायचे, ये सारी बातों को उपदेश देगा. अशी सगळ्या गोष्टींचा जर उपदेश उस दिला, उपदेश किस बातों को दर्शाते हैं. ते उपदेश कशाला दर्शवतात. केवल पृथ्वी पर बटोरने वालों चीजों को दर्शाते ते हैं. फक्त पृथ्वीवर जमा करणाऱ्या गोष्टींना दर्शवतात. पृथ्वी पर जो कुछ बटोरेगा जे काय पृथ्वीवर तुम्ही जमा वो करता सब कीड़ा पड़ेगा. त्याला ते किडे लागतील. कदापि कोई आपको मालूम है एक कंपनी नुकसान होते जा रहे, एक कंपनी नुकसान होत जात आहे, उसमें कोई पैसा डालेगा. त्याच्यामध्ये कोणी पैसे टाकेल का. जो कंपनी नुकसान में है, जी कंपनी नुकसानात अभी आहे, बाजू वाला कंपनी बोल रहे तुम पैसा डालो, महीना महीने इतना लाखों रुपए में तुमको कमा के देगा. बाजूवाली कंपनी म्हणते तुम्ही पैसे टाका, तुम्ही लाखो रुपये कमवता. मैं बदलापुर से मुरबाड में आ गया. बदलापूर मधून दास मैं मुरबाड सब मध्ये जगह आले. पर ढूंढने लगा. सगळीकडे
सगळीकडे शोधलं, सबको पूछने लगा सगळ्यांना ये विचारलं, बाजू वाला कंपनी अच्छा फायदा में जा रहे हैं क्या? ही बाजूवाली कंपनी चांगल्या फायद्यामध्ये आहे लोगों ने का? बोला लोकांनी अरे वो तो सांगितलं पूरा नुकसान है, ते घाट्यामध्ये चालली आहे. वो नुकसान हुआ हुआ उस कंपनी में मैं पैसा डालेगा? ते नुकसान होणाऱ्या कंपनीत दास पैसे लावतील का? मुझे मालूम है नुकसान है, ते मला माहिती आहे ते नुकसानच वैसी आहे. पृथ्वी का अवस्था है. तशीच पृथ्वीची पण ये अवस्था पृथ्वी आहे. में जो कुछ डालेगा पृथ्वीमध्ये तुम्ही जे काही टाकता खत्म, खतम, संपणार. पर पृथ्वी छोड़ के पृथ्वी सोडून जो कुछ तुम डालेगा, जे काही तुम्ही टाकताल, स्वर्ग में जो कुछ डालेगा, तुम्ही स्वर्गात जे काही उसका टाकताल सब चीज के लिए प्रतिफल है. त्या गोष्टीसाठी तुम्हाला यही प्रतिफल वास्तव में आहे. सही उपदेश है. हेच आहे सही उपदेश. ऐसे उपदेश आजकल मिलना बहुत मुश्किल अशी है. उपदेश मिळणं फार कमी आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. हम 12 वाक्य में क्या पढ़ा है ऐसा आया. 12 वाक्यामध्ये आपण काय वाचलं आहे? हमें पुराने शून्यों को प्रच बनाना वाला उपदेश. शून्य झालेल्या गोष्टींना पुन्हा जितनी एकदा बातों को उभारणं. बातों परमेश्वर ने वास्तव में डाला गया, बोला गया है, ज्या ज्या गोष्टींना परमेश्वराने बोललं सब टाकलं खत्म हो चुका है, जे संपलेलं आहे, शून्य हो चुका है. जे शून्य झालं आहे, वास्तव प्रार्थना का दोबारा उपास आणि जितना प्रार्थनेद्वारे शून्य हो चुका है, जेवढं शून्य ये सारी झालंय, बातों को हमें बनाने वाले एक बात बनना चाहिए. एक बनवणाऱ्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत. हालेलुया. हालेलुया. ऐसे उपदेशों को हमें देना चाहिए. असा उपदेश दिला पाहिजे. हालेलुया. हालेलुया. दूसरा हम क्या पढ़ा है? दुसरे काय वाचले? Praise the Lord. हमें जितनी पीढ़ी से हमें रहना वाला, हमें प्रचलन नींव को हमें तुम बनाना वाला बनेगा. तुम्ही पिढ्यानपिढी बनवलेलं आहे, म्हणजे टाकलेल्या निवांना तुम्ही बनवू लागता. हमारे नींव वास्तव में पृथ्वी का चीज नहीं है. आपलं नीव जे आहे ते पृथ्वीचं हमारा नाही. नींव ऐसी चीज है, आपलं नीव असं गोष्ट पृथ्वी आहे, उलझ जाएगा, पृथ्वी पलटी होईल, आसमान उलझ जाएगा, आकाश और पलटी होईल. परमेश्वर की वचन का परमेश्वराचं एक वचन मात्रा तक एक मात्र पण नहीं उलझेगा. नाही पलटणार. ऐसी चीज तो हम नींव डालते हैं. अशा गोष्टींनी नीव टाकलं जात आहे. उपवास प्रार्थना वास्तव में यही हमें होना चाहिए. या उपास आणि प्रार्थनेमध्ये हेच व्हायला पाहिजे. Praise the Lord. Praise the Lord. तभी वास्तव में तेव्हा आमीन. जैसे प्रभु का दास ने बोला, जसं प्रभूच्या दासांनी आगे सांगितलं, परमेश्वर की धार्मिकता, पुढे परमेश्वराची हमें धार्मिकता, पीछे उसकी महिमा, त्याची परमेश्वराची महिमा हमें आगे प्रचार चलाते जाएगा. आणि पुढे आपल्याला चालवत तो जाईल. पुकारेगा, तो ओरडेल, मैं सुन रहा हूं, मी ऐकेल, ऐसी अवस्था में बदलेगा. अशा अवस्थेमध्ये आइए हम बदलेल. अपना आप को परमेश्वर के हाथ में आपण समर्पण परमेश्वर करें. ओ री बाबा नगा शांदा नदी गा बाबा री बस पूरा बार गने बचगत्या. परिशुद्ध पितावे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा का महिमा करते हैं प्रभु. रिबानग दिरक्षक त्यागाद गनग धीबर बल बरी बल पौडबाद गरब चैगत्तग बबानगम अत्तगा बनग दिबनग शालगम बत्तीरबु शालगम दिबा बाबा दिबल पौडाद गरब चगत्या. आमीन. धन्यवाद करते परमेश्वर भाई लॉर्ड. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी का चरण का थान प्रभु, आपके चरणों में अड़कर आपका तुझे आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की. ये बातों का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. उपवास का 9वां दिन तेरे चरणों में रखे. आमीन आमीन आमीन. अपने शून्य सारी बातों को बनाने के लिए हमारा पुराना न्यू जो परमेश्वर हमें ठीक तरीका से हालेलुया हमें ना बनाते हुए, ना सुधार्य बताते, हमें बचा कर, हमें सही रीति से न्यू डालकर, आमीन आमीन, जिस तरीका से परमेश्वर हमें तू हल बनाने के हमको बोला गया है, वैसे बनकर हम आगे बढ़ता जाने के लिए विशेष तू कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. आपका हाथ में तब पंगत परमेश्वर भाई लॉर्ड. प्रभु तो कृपा कराया का प्रभु, तो सारा का आशीष करना परमेश्वर, आपका नाम की महिमा करके छीने के लिए एक को सारा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. आपका हाथ में तब पंगत परमेश्वर, सारी आदर में मौका दे रहे प्रभु. यीशु मसीह के नाम से मां सुनगन स्वर्ग पिता. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.